इसमें से 18 जो बीच के चैप्टर हैं भीष्म पर्व में से 25 से 42 तक, तो वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो है भगवत गीता। अब भगवत गीता में जो 18 चैप्टर है, मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ, सो वी कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली। ओके, सो अब सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, तो यहाँ पे जो भगवत गीता है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज भगवत गीता? भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया हुआ है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, इसको कहते हैं भगवत गीता। भगवत शब्द का मतलब होता है भगवान, जिसमें 6 गुण ऐश्वर्य होते हैं, और गीता का मतलब है गीत, तो भगवान के द्वारा जो गाया हुआ गीत है वो है भगवत गीता। और भगवत गीता जो है वो एक ऐसा शास्त्र है जो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला हुआ है। इसमें और कहीं पे भी किसी ने और ने बताया, किसी ने और ने लिखा, इस तरह से कुछ नहीं है, सीधा भगवान के मुख से निकला हुआ इंस्ट्रक्शन है, तो उसको कहते हैं भगवत गीता। तो भगवत गीता में 7 महात्म्य बताए हुए हैं, तो उसमें से मैंने कुछ एक यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयस्त पुमा। तो मतलब भगवत गीता जो है उसको हमें फॉलो क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी भगवत गीता को फॉलो करता है तो उसके जीवन में से जो कुछ भी एंजाइटी है, जो कुछ भी दुख है, तकलीफ है, वो सारी की सारी दूर हो जाती है, और साथ साथ में उसका जो नेक्स्ट लाइफ जो है वो भी उसका दिव्य होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो ये जन्म मृत्यु के चक्र से वो निकल जाता है, उसके सारे के सारे जो दुख होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो ये भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का महात्म्य है। तो साथ साथ में भगवत गीता पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इफ वन प्रॉपरली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवत गीता। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ उसको पढ़ लिया किताब की तरह और रख दिया। जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो कोई आध्यात्मिक ये बुक है, कोई रिलीजियस बुक है, तो इसको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं और फिर उसको बंद करके टेम्पल में रख देते हैं और फिर अगरबत्ती करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करने से हमें ये फायदा होता है। तो वही चीज आज हम ये पूरे कंप्लीट ओवरव्यू में समझेंगे कि हम भगवत गीता को किस प्रकार से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। भगवत गीता तो नो डाउट सब लोगों के घर पे होगा भी और सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, पर इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो चीज हम समझेंगे। तो भगवत गीता में जो 18 अध्याय है उसको उसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो डिवीजन है वो चैप्टर 1 to 6 है। पहले का सेक्शन जो है 1 से 6 अध्याय, दूसरे जो 7 से 12 अध्याय वो दूसरा सेक्शन, और तीसरा सेक्शन है 13 से 18। तो दिस इज जस्ट लाइक अ सैंडविच। अब देखते हो ना सैंडविच जो होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर एक ब्रेड का लेयर होता है, नीचे एक ब्रेड का लेयर होता है, और मेन जो क्रीम होता है वो बीच में होता है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता में भी ऐसा ही है। 1 to 6 चैप्टर जो है उसमें भगवान ने अलग अलग बताया है, कर्म योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, ये सारी चीजें बताई भगवान ने। और फिर अब भगवान ने बीच में जो मेन क्रीम पोर्शन है वहां पे भगवान ने प्योर भक्ति योग के बारे में बताया है। तो इसीलिए पहले जो अध्याय बताए वो इसलिए भगवान ने बताया कि फिर कंपैरिजन कर सके कोई भी व्यक्ति। आपको अगर समझना चाहिए कि अगर कोई भी चीज अगर अच्छी है तो कैसे आप समझेंगे, उसको दूसरी चीज से कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगी यस दिस इज मोर मोर इम्पोर्टेंट, और ये चीज अच्छी है। तो उसी प्रकार से भगवान ने पहले कर्म योग बताया, ध्यान योग बताया, अष्टांग योग बताया, ये सब बताया। फिर अर्जुन आप बताएगा, अर्जुन ने कह दिया नहीं 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 ये सारी चीजें तो नहीं हो सकती, आएगा सिक्स चैप्टर में ही आएगा। फिर भगवान ने बताया यस
प्योर भक्ति योग, दिस इज द मेन क्रीम। और उसके बाद लास्ट जो 6 चैप्टर है उसमें भगवान ने कुछ ज्ञान के बारे में बताया, और फिर 18 चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंक्लूजन है। तो इस प्रकार से 18 अध्याय में पूरा भगवत गीता कवर हुआ है। तो वैसे तो पूरी भगवत गीता है उसको दो तरीके से समझा जा सकता है। फर्स्ट कि हम हर एक श्लोक को इंडिविजुअली समझें, हर एक श्लोक के ऊपर डिटेल में चर्चा करें। लाइक एक बार हम 1 घंटा चर्चा करते हैं तो एक श्लोक के ऊपर चर्चा होती है, तो उस हिसाब से वी नीड 700 आवर्स। तो एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका जैसे हम अभी समझ रहे हैं कि सिर्फ ओवरव्यू इसका कि इसमें क्या है, तो इसीलिए इसमें हम 6 दिन में, मतलब ऑलमोस्ट 6 से 10 घंटा होगा, तो उसमें 10 घंटे में हम पूरे के पूरे 18 अध्याय को कवर कर लेंगे। तो बेसिकली आप समझ जाओगे कि भगवत गीता में है क्या और उसे हमें क्यों हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो वी कैन स्टार्ट। यस। तो पूरा का पूरा जो भगवत गीता है उसके 5 मेन सब्जेक्ट हैं। तो 5 मेन सब्जेक्ट जो है वो है भगवान, जीव, फिर प्रकृति, काल और कर्म। तो भगवान ने ये 5 चीजों के बारे में पूरी भगवत गीता में बताया हुआ है। पहले बताते हैं अपने बारे में, भगवान क्या है, जीव क्या है, फिर काल, कर्म और प्रकृति। इसको बहुत सिंपल हिसाब से आप समझेंगे तो आप कोई भी कार्य करते हो तो ये 5 फैक्टर उसमें कवर होते ही हैं। तो इसीलिए कोई भी कहता है कि भगवत गीता तो मेरे काम का है ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एक कार्य करते हो तो कार्य कौन करता है, हम करते हैं, तो जीव, तो वहां पे जीव आता है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें कि कौन परमिशन देता है, तो भगवान देते हैं, तो भगवान वहां पे आते हैं। फिर भगवान जब परमिशन देते हैं तो उसको जो कार्य करने के लिए चीज प्रोवाइड होती है वो कहाँ से होती है, वो प्रकृति हमें देती है। कोई भी कार्य आप करते हो तो कोई निश्चित समय के ऊपर करते हो, तो क्या आया, काल। और आप क्या कर रहे हो, तो आप कर रहे हो कर्म। तो आप कोई भी चीज करोगे 5 फैक्टर वहां पे लागू होता ही है 100%। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ये भगवत गीता को समझे। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, यहाँ पे बताया हुआ है ऑब्जर्विंग द आर्मी। जो आर्मी है वो ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन। वहां पे जो इसको विषाद योग भी बताया है, कई जगह पे विषाद योग लिखा हुआ है, पर हमारी जो भगवत गीता है उसमें लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। तो देखिए इसे थोड़ा बहुत डिफरेंस कई जगह पे देखने को मिलता है। तो जो भगवत गीता लिखता है, वो जो आचार्य होते हैं वो कमेंट्री लिख सकते हैं भगवत गीता के ऊपर, और वो पर्टिकुलर चैप्टर में उन्हें जो समरी लगता है, जो कंक्लूजन लगता है कि ये चैप्टर में क्या है, उस हिसाब से उस चैप्टर का नाम दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे है ऑब्जर्विंग द आर्मी। तो ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसका जो डिवीजन है उसमें 46 श्लोकास है। तो उसका जो डिवीजन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो हाँ, ये एक बात है कि यहाँ पे पहले चैप्टर में श्री भगवान उवाच कहीं पे नहीं है, भगवान कहीं नहीं बोल रहे हैं। तो कई लोगों को लगता है पहला चैप्टर तो कोई काम का है नहीं, तो पहले चैप्टर को तो ऐसे ही निकाल देते हैं, बट नहीं, फर्स्ट चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्विंग द आर्मी, सैन्य निरीक्षण हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे जो थिंकिंग लेवल है वो कैसा है, ऑब्जर्वेशन कैसा हो रहा है। सबसे पहले तो दुर्योधन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करता है। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या है दुर्योधन का, कि दुर्योधन ऐसा समझता है, हाँ, कि ये सारी सैन्य है, हम इसको मार देंगे, सारा का सारा राज्य मेरा हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। तो दिस इज द वन वे। अब ये सोच रहा है दुर्योधन। अब दूसरा है अर्जुन।
अब अर्जुन का ऑब्जर्वेशन क्या है, सेम आर्मी, सेम बैटलफील्ड, सेम कुरुक्षेत्र, सेम जगह, और वहां पे जो अर्जुन क्या सोच रहा है, अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे नहीं जीतना है, मुझे किसी को नहीं मारना है, और मैं वन में चला जाता हूँ। तो ये सोच रहा है अर्जुन। तो अब कृष्ण भी वहां पे है। तो कृष्ण का ऑब्जर्वेशन क्या है, कृष्ण क्या बता रहे हैं, नहीं, तुझे युद्ध करना है, पर क्यों करना है, जीतने के लिए भी नहीं करना है, हारने के लिए भी नहीं करना है, यश मिले इसलिए नहीं करना है, अपयश मिले उसलिए नहीं करना है, कुछ प्राप्त करने के लिए भी नहीं करना है, और कुछ खोने के लिए भी नहीं करना है। युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, तू क्षत्रिय है, और सिर्फ कर्तव्य करने के लिए तुझे करना है। तो देखिए, ये ऑब्जर्वेशन है कृष्ण का। तो इसीलिए कृष्ण बताते हैं कि तेरा ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर तू कार्य करेगा तो फिर तेरी जीत निश्चित होगी, तो तू लाइफ में सक्सेस होगा। तो यही चीज हम भगवत गीता में से समझने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। इसलिए तो कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन, कृष्ण ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करना है, तो वो कृष्ण का ऑब्जर्वेशन है, उसको हमें लेना है। एनीवे, तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है उसमें प्रिपरेशन ऑफ वॉर, सब दोनों सेनाएं आमने सामने आती है, उसके ऊपर बताया हुआ है। फिर दूसरा जो सेक्शन है उसमें बताया हुआ है कि साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास, पांडवास किस प्रकार से जीत रहे हैं, जैसे दोनों पार्टियों ने अपने अपने शंख बजाए, उसके बारे में चर्चा है। फिर तीसरा जो सेक्शन है वहां पे कृष्ण का भक्त वत्सलता देखने को मिलती है कि अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ। तो वो सेक्शन तीसरा है। और चौथा सेक्शन है जहां पे अर्जुन आर्ग्यूमेंट देंगे कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये 4 डिवीजन है। तो यहां से शुरुआत होती है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेता युयोत्सव मामका पांडवास्यव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पे बताया है कि मेरे और पांडु के पुत्र ने कुरुक्षेत्र के मैदान में आके क्या किया, वो क्या कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने यहाँ से ही डिवीजन कर दिया कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों अलग अलग हैं, पहले से ही ऐसे उसने बता दिया। और इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि यहाँ पे भगवान उपस्थित है, तो इसीलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। और फिर अर्जुन बताते हैं कि किस प्रकार से वो देखना चाहता है कि कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है। तो इसीलिए वो भगवान को कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ, सैन्य और उभयोर मध्य रथ स्थाप में अच्युत। अच्युत भगवान को यहाँ पे अच्युत बताया गया है। वैसे पूरी भगवत गीता में कई जगह पे भगवान को अच्युत, भगवान को केशव, माधव, इस प्रकार से अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो उसके भी अलग अलग मीनिंग्स हैं, और क्यों बताया हुआ है वो उससे संबंधित होता है, पर हम इतने डीप में नहीं जा सकते क्योंकि हमें कंप्लीट ओवरव्यू देखना है। तो इस प्रकार से जो अर्जुन है उसने भगवान को बताया कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे युद्ध को, मेरे रथ को ले जाओ। और भगवान क्या करते हैं, बीच में ले जाते हैं, पर रथ को दुर्योधन के सामने नहीं रखा, सीधा भीष्म पितामह के सामने रखा, क्योंकि उसी को वो देखना चाहता था। और फिर बताया हुआ है अर्जुन के 5 रीजन कि किसकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहता है ना। तो पहला है कंपैशन, उसके हृदय में दया आ गई कि क्या किसी को इतने सारे लोगों को मारना है, इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहता है। दूसरा रीजन बताया है कि इंजॉयमेंट, अगर वो जीत जाएगा तो किसको जाके बताएगा कि मैं जीत गया हूं, क्योंकि सारे के सारे उसके परिवार वाले तो सामने खड़े, वो सब मर जाएंगे तब वो जीत पाएगा, और जीतेगा उसके बाद वो किसको जाके बताएगा, तो इसीलिए उस इंजॉय नहीं कर पाएगा। तीसरा रीजन फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, उसको लगता है कि मुझे बहुत पाप लगेगा इतने सारे लोगों को मारूंगा, तो इसीलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। और चौथा रीजन बताया डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, जो फैमिली जो होती है वो पूरी पूरी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में 64 करोड़ लोग वहां पे थे, 64 करोड़, अब ये सारे के सारे मर जाएंगे तो सारी की सारी फैमिली में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब विधवा हो जाएगी,
और फिर इस तरह से फैमिली पूरा बिखर जाएगा, और फिर वहां से वर्ण संकर, उन स्त्रियों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो फिर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो ये अर्जुन को लग रहा है। और पांचवा है इनडिसीजन, अब वो डिसीजन नहीं ले रहा है। हालांकि पांचवा जो डिसीजन है वो सेकंड चैप्टर से शुरू होता है, जो फोर्थ डिसीजन है वहां पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू होता है। तो सेकंड चैप्टर जो है वो बताया है कि पूरा समराइज भगवत गीता को पूरे सार के रूप में बताया हुआ है यहाँ पे। टोटल 72 श्लोकास है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये चैप्टर में भगवत गीता के अंदर जो कुछ भी है वो सारी की सारी चीजें भगवान थोड़ा 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 करके यहाँ पे बता देते हैं। तो इसीलिए इसको कहा है गीता का सार। अब जो सेकंड चैप्टर है उसके जो डिवीजन है वो यहाँ पे 5 डिवीजन है। पहला जो है उसमें अर्जुनास फर्दर डाउट्स, मतलब जो पांचवा जो पॉइंट हमने देखा था इनडिसीजन, वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे अर्जुन बताता है। फिर सेकंड चैप्टर, सेकंड जो है पॉइंट, उसमें ज्ञान के बारे में है, मतलब भगवान आत्मा के बारे में बताना शुरू करेंगे यहाँ पे। तीसरा जो है कर्म कांड, भगवान कर्म के हिसाब से बताएंगे। और फिर बताएं, फिर चौथा है बुद्धि योग। और पांचवा जो है स्थित प्रज्ञ, अर्जुन यहाँ पे पूछेंगे स्थित प्रज्ञ कौन है। तो इसी तरह से भगवान ज्ञान बताएंगे, कर्म के बारे में बताएंगे और बुद्धि योग के बारे में बताएंगे। और ये सब चीज बता के भगवान अर्जुन को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये किसी भी एंगल से अगर तुम सोच लो फिर भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे बताएंगे। कई जगह पे ये जो दूसरा अध्याय है उसका नाम लिखा हुआ है सांख्य योग। यहाँ पे जो है वो कंटेंट ऑफ गीता समराइज है, गीता सार है। तो सांख्य योग यहाँ पे इसको क्यों कहते हैं ये चैप्टर को? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अब तो लैपटॉप ही आ गए हैं ज्यादातर, पर अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर देखेंगे तो उसको आप कैसे समझेंगे? कि अगर कोई ऐसे माउस उठाएगा, बोलेगा कि ये क्या है, ये कंप्यूटर है? नहीं, ये कंप्यूटर नहीं है। फिर मॉनिटर होगा, उसको उठा के देखेंगे, क्या ये कंप्यूटर है? नहीं, ये कंप्यूटर नहीं है। फिर बाजू में सीपीयू लगाया होगा, उसको पकड़ेंगे, बोलेंगे ये कंप्यूटर है? नहीं। कीबोर्ड बताएंगे, क्या ये कंप्यूटर है? नहीं। ये सब कुछ जो अलग अलग चीजें उसको इकट्ठा कर दो, तब जाके ये कंप्यूटर होगा, है ना? तो इसी प्रकार से भगवान शरीर के बारे में बताते हैं, है ना? तो ये शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। इसको निकाल दो, फिर क्या बचेगा? मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो बचेगा, उसको निकाल दो, फिर क्या बचेगा? आत्मा बचेगा। यस, दिस इज द सोल। तो इस प्रकार से सारी चीजों को अलग 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 करके समझना, इसको कहते हैं सांख्य योग। तो इसके बारे में भगवान यहाँ पे बताएंगे। तो जो ज्ञान है, जो सेकंड पॉइंट है, ऑलमोस्ट उसमें भगवान आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टेड श्लोकास लिए हुए हैं, जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा। तो ये मेन मेन इंपोर्टेंट, वैसे तो पूरा भगवत गीता इंपोर्टेंट है, पर इसमें से मैंने सिलेक्टेड श्लोकास लिए हुए हैं जिससे हम समझ सके कि यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे संजय उवाच, दूसरे चैप्टर के जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? संजय उवाच। संजय क्या कहते हैं, है ना, कि यहाँ पे संजय बताएंगे कि तम तथा कृपया आविष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, मतलब जो अर्जुन है उसकी आंखों में से अश्रु धारा बह रही है, वो बहुत ही डिप्रेस हो गया है। अब जैसा ये बोला तो जो धृतराष्ट्र है वो खुश हो गया, है ना, कि अर्जुन नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। तो तुरंत ही बाद में बता दिया, क्या बताया कि ऋषि दंतम इदम वाक्यम वाच्यम मधुसूदन, क्यों ये मधुसूदन ने अब बोलना शुरू किया। तो यहाँ से पूरी रियल भगवत गीता शुरू होता है कि अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया मधुसूदन, क्योंकि अर्जुन भगवान का नाम मधुसूदन क्यों लिया है? क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि जो ये जो मधुसूदन है उसने मधु राक्षस का वध किया था। तो इसी प्रकार से अर्जुन का के जो मन में जो डाउट का, है ना, जो
जो दुविधा है, जो कंफ्यूजन है, उसका जो मधु बैठा हुआ है उसको भी ये नाश कर देगा अभी। तो इसीलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। तो फिर भगवान अब यहाँ से 2.2 से भगवत गीता भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अर्जुन को यही बताया कि ये विषाद है ना, ये जो डाउट है वो तेरे में कैसे आ गया, है ना। बातें तो बड़ी बड़ी करता है पर तू मूर्ख जैसा है, ऐसा भगवान उसको क्लियरली बताते हैं। तो फिर 7 जो श्लोका है यहाँ पे, तो वहां पे अर्जुन भगवान की को शरणागति लेता है भगवान की। अभी तक भगवान और अर्जुन के बीच में जो रिलेशन था वो फ्रेंड्स का था, है ना, मित्र को लेके आया था अर्जुन। पर अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पुच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्य शितम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो कहते हैं कि अब ये जो मेरा जो कंफ्यूजन है ना, तो उसकी वजह से मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो इसीलिए कहता है कि मैं आपके शरण में आया हूँ, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो अब यहाँ से अब भगवान को उसने गुरु बना दिया और वो खुद भगवान का शिष्य बन गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यत् श्रेयस्या निश्चितम में, श्रेय एक होता है प्रिय और एक होता है श्रेय। तो प्रिय मतलब जो हमें क्या पसंद है, यस वो प्रिय। और श्रेय एक होता है श्रेय मतलब हमारे भले के लिए क्या अच्छा है, वो है श्रेय। तो जो श्रेय होता है वो करना चाहिए, जो प्रिय होता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रिय जो होता है उसमें कई बार हम गलती कर बैठते हैं, और जो श्रेय होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो भगवान को पूछ रहे हैं कि मेरे लिए श्रेय अच्छा क्या है वो आप बताइए। तो फिर अब भगवान यहाँ से आत्मा के बारे में बताना शुरू करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तू ये जितने लोगों को देख के ऐसा बता रहे हैं ना कि इससे युद्ध नहीं करना है, इन लोगों को नहीं मारना है, तो भगवान कहते हैं कि ये जो है वो ऐसा कभी समय हुआ ही नहीं कि मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था कि तू नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं था कि ये लोग भी नहीं थे, और ऐसा होगा भी नहीं, ये सब लोग रहेंगे। क्यों रहेंगे? देहिनो अस्मिन यथा देह, मतलब जो शरीर होता है उसमें क्या होता है, कोमारम यौवनम जरा। तो व्यक्ति जो देही होता है मतलब जो आत्मा होता है वो पहले कोमार होता है, मतलब चाइल्डहुड बालक होता है, फिर यौवन युवा होता है, और उसके बाद जरा और मतलब वृद्धावस्था आती है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है। और फिर क्या बताया है, तथा देहांतर प्राप्ति, मतलब देहांतर प्राप्ति मतलब क्या, जब ये शरीर छूट जाता है तब व्यक्ति को दूसरा शरीर मिलता है और उससे द्वारा फिर से वो चक्र शुरू होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, जो वृद्ध हो रहा है उसकी मृत्यु हो रही है और फिर जन्म हो रहा है उसका। तो इस प्रकार से ये चक्र पूरा चलता रहता है। तो कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती, ये जो शरीर होता है उसका ही नाश होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो धीरस तत्र न मुह्यति, मतलब जो धीर व्यक्ति है, जो इस नॉलेज को अच्छी तरह से समझता है, वो कभी भी इसको देख के मूर्छित नहीं होता। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सबके लिए, क्योंकि हमें जब हमारा कोई प्रिय होता है वो शरीर छोड़ देता है तो हमें बहुत ही दुख होता है, पर एक्चुअल में ये शरीर का अंत होता है पर व्यक्ति का अंत नहीं होता है। तो ये सारी फिलोसॉफी जो भगवान बताते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फिर आगे चल के भगवान कई सारे श्लोक बताते हैं। आई थिंक भगवान 15 से 20 श्लोक ऐसे बताते हैं जिसमें कहते हैं कि शरीर का नाश नहीं होता, ये हमेशा रहता है, ये नाशवंत है। फिर जो हवा है उसको सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, और पानी भिगो नहीं सकता। जैसे व्यक्ति ही एक कपड़ा चेंज करके दूसरा कपड़ा पहनता है, उसी प्रकार से ये जो देही है, देही मतलब आत्मा है ना, वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में दूसरा शरीर लेता है। यस, हाँ, तो इसमें आप बता सकते हो, आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है, और कितने लोग ऐसा समझते हैं कि हम आत्मा है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बॉडी और सोल। जो लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ हम बॉडी है तो ऐसा लिख सकते हैं बॉडी,
और जो ऐसा समझते हैं कि हम सोल हैं तो ऐसा लिख सकते हैं सोल। यस, यस, ऑलमोस्ट कई सारे लोग बता रहे हैं यस सोल, है ना। तो यस, मैंने अभी म्यूट करके रखा है, बट हम एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, उसमें हम अनम्यूट करके जिन जिन लोगों का क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो एंड ऑफ द सेशन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इसीलिए ऑलमोस्ट ऐसा सब लोग समझते हैं। यस, निहारिका, निहारिका जी बता रहे हैं कि नॉट एबल टू डिसाइड। यस, तो इसीलिए हम ये भगवत गीता को समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो एक श्लोक अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये ऐसा श्लोक है कि जिसके ऊपर हम 1.5 घंटा इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, तो छोड़ने के बाद मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आपके कोई रिलेटिव्स, है ना, और फिर उसका ऑपरेशन चल रहा है, जैसे हम मूवी में भी देखते हैं ना, डॉक्टर अंदर जाते हैं और फिर बताते हैं, ऑपरेशन शुरू होता है, और फिर कुछ समय के बाद डॉक्टर ऐसा कहते हैं आई एम सॉरी, वो चल बसे, है ना। पर कौन चल बसा? फिर हम अंदर जाके देखते हैं तो उनका जो बॉडी होता है वो वहीं पे पड़ा होता है, फिर भी डॉक्टर कहता है कि वो चल बसे, तो कौन चल बसा? तो ये जो आत्मा है वो चल बसा। तो इसीलिए जब आत्मा निकल जाता है तो उसके बाद ये बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो एक हस्बैंड का हो, वाइफ का हो, मदर का हो, फादर का हो, या फिर अपने चिल्ड्रंस का हो, किसी का भी हो, अगर आत्मा निकल गया तो तुरंत ही लोग वेट करते हैं। सब लोग फोन करके पूछते हैं कि हाँ, कि कब ले जाने वाले हो इसको, ऐसा ही पूछते हैं ना। तो वेट करते हैं आप कि कब कब जाके इसको श्मशान में ले जाएंगे जलाने के लिए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द सोल। तो उसके बाद यस, दिस 6 ट्रांसमाइग्रेशन, हमेशा ये 6 प्रकार का ट्रांसमाइग्रेशन इसमें हमेशा होता रहता है। तो कौन कौन सा होता है? 6 प्रकार के ट्रांसमाइग्रेशन होते हैं जब बच्चा होता है और शरीर छोड़ता है तब तक। तो सबसे पहले तो क्या होता है, व्यक्ति का जन्म होता है। जन्म होने के बाद धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, उसके बाद वो कुछ समय तक रहता है। उसके बाद वो प्रजोर उत्पत्ति करता है, जैसे दूसरे जो नए उसके जो पुत्र है उसको जन्म देता है, या फिर उसके बाद धीरे 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 शरीर जो है वो क्षीण होना शुरू हो जाता है, और शरीर क्षीण होने के बाद उसकी मृत्यु होती है। तो ये 6 प्रकार के जो ट्रांसमाइग्रेशन है वो हर एक व्यक्ति में देखने को मिलता है। तो इसीलिए व्यक्ति का शरीर कैसा भी हो, जो आत्मा है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। और शास्त्रों में ये भी बताया हुआ है कि जो आत्मा है उसका साइज क्या है। हमारा जो बाल है ना, बाल, तो एक छोटा सा बाल है, आप आपके में से निकालिए, उसके ऊपर जो टोच है ना, उसका टिप ऑफ द हेयर उसको कहते हैं, उसको 10,000 बार काटो, और उसमें से जो एक साइज होता है वो होता है सोल का। तो ये शास्त्रों में बताया हुआ है। तो उसके बाद उसके बाद भगवान यहाँ पे बताते हैं, है ना, कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अब भगवान आगे बताते हैं, है ना, कि किस प्रकार से तुझे कार्य करना है। 38 नंबर का जो श्लोक है उसमें बताते हैं भगवान कि जब तू ये युद्ध करेगा, क्यों करना है? सेक ऑफ द फाइटिंग, सिर्फ करने के लिए करना है। उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखेगा कि हैप्पीनेस मिलेगा या डिट्रेस मिलेगा, है ना, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, कुछ लॉस होगा या गेन होगा, जीतेगा या हारेगा, ये सब कुछ छोड़ के अगर तू सिर्फ युद्ध करने के लिए, क्योंकि तेरा कर्तव्य है इसलिए अगर तू युद्ध करेगा, तो क्या होगा, तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तो हमारे जीवन में भी हम जो कुछ भी कर्तव्य करते हैं तो हमें उस प्रकार से कर्तव्य करना है कि जिसमें क्या हमें लाभ होगा, हानि होगा। यस, दिस इज वेरी डीप रूटेड, है ना, कि हमें कुछ जब तक मिलता नहीं है तब तक हम कोई कार्य नहीं करते। ऐसा ही होता है ना, कोई भी बोलेगा कि ये कार्य करो, तो हम क्या कहेंगे कि मुझे क्या मिलेगा इससे। जब तक कोई लाभ दिखता नहीं है तब तक ऐसा ही लगता है कि नहीं, कि हम नहीं करेंगे। पर भगवान ऐसा नहीं बताते हैं। तो
इससे कभी भी सुख और दुख, ये कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो उसमें आपका जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थिंकिंग लेवल के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अगर आप कोई भी चीज माइंड पे नहीं लेते हो तो वो आपके लिए बहुत मामूली चीज हो जाती है। और अगर किसी ने छोटा सा भी आपको कुछ बोल दिया और आपने अपने माइंड के ऊपर ले लिया तो आपको बहुत डिस्ट्रेस होगा, है ना? बहुत ही एंग्जाइटी क्रिएट होगी, है ना? और आप तनाव में रहेंगे या फिर गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन है उसको कैसे सोचा जाए, तो दिस इज वन एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे बताया हुआ है। तो आपका जो थिंकिंग लेवल है उसको ऐसे रखना, ऐसे समझना चाहिए इसको, है ना? तो ध्यान से इसको समझिए कि सबसे पहली चीज क्या है। डू यू हैव ए प्रॉब्लम इन योर लाइफ? आपके जीवन में कोई समस्या है? तो सबसे पहले तो क्या आया, यस होगा या नो होगा। नो होगा देन वाई वरी, तो हम क्यों चिंता करें, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा, अगर यस है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, यस आपके पास प्रॉब्लम है, तो फिर एक क्वेश्चन और पूछिए, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है, आप कुछ कर पाएंगे इसके लिए, हाँ या ना? तो यस, इसमें भी आंसर होगा यस और नो। अगर आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं, यस, देन वाई वरी, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन है, देन नो वरी। और कैन यू डू समथिंग, नो। नो मतलब क्या, आपके पास कोई प्रॉब्लम है और इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो फिर आप चिंता करके क्या ले पाएंगे? सो वाई वरी। तो इन एनी सिचुएशन आपका थिंकिंग लेवल ऐसा होना चाहिए, वाई वरी, है ना? तो इसीलिए इसमें चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ वे कि हम कैसे इसको समझे, है ना? तो आगे चल के भगवान बताते हैं, यस, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदा, भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जो है, उन्होंने इस्कॉन का स्थापना करने के पहले ये जो श्लोक है वो उनके दिमाग में, मतलब एक दृढ़ता की तरह उसके उनके दिमाग में था, और उन्होंने सोचा था कि यस, कि अब कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि किसी को कहते हैं कि जिसका फोकस स्ट्रेट हो, जिसका फोकस जो है वो हमेशा एक तरफ हो। अब यहाँ पे भगवान बुद्धि के बारे में, बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसका फोकस, कंसंट्रेशन किसी एक चीज के ऊपर होता है, उसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। और कई लोग क्या होते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, इसको भी प्राप्त करना है, माइंड में हजारों चीज दौड़ती होंगी, कहीं पे भी उनका फोकस एक नहीं होता है ना? तो इसको क्या कहते हैं, बहुशाखा। तो जो जिसका जो इंटेलिजेंसी है, जिसका जो बुद्धि है वो बहुशाखा, बहुत जगह पे डिवाइड हो चुका है ना? तो इसको कहते हैं बहुशाखा। मतलब वो कोई भी डिसीजन ले नहीं पाता, वो कुछ भी कर नहीं पाता, पर उसके जगह पे कैसा होना चाहिए कि आपको जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उसमें फोकस होना चाहिए, चाहे वो मटेरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो। जैसे हमारी मटेरियल लाइफ भी होती है जिसमें हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, और दूसरा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है जिसमें हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, या फिर भगवान की सेवा करते हैं, तो इसको स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। तो चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ हो या मटेरियल लाइफ हो, आपका जो फोकस है वो फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तब आप कोई भी चीज को अचीव अच्छी तरह से कर पाओगे। हालांकि यहाँ पे भगवान बुद्धि योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए बुद्धि योग को भक्ति योग भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम भक्ति योग के हिसाब से अगर चर्चा करें तो किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा में कॉन्सेंट्रेट होना है, इसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं।
कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा करें, क्योंकि हम हमारे लिए तो पूरा दिन करते ही रहते हैं। सुबह से उठते हैं तब से लेकर सोने के समय तक हम जो कुछ भी करते हैं वो सारे के सारे हम हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सी चीज हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस करके हम इसको समझ सकते हैं। तो फिर ये बहुत ही फेमस श्लोक है जिसके बारे में सब लोग बताते रहते हैं, पर इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो कोई समझ नहीं पाता है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये तो शायद सब लोगों को मेमोराइज भी होगा, बाय हार्ट होगा इसको। तो इसमें भगवान चार चीज बता रहे हैं। सबसे पहले तो क्या बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कहते हैं कि यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। तो मतलब तुझे तेरा कर्तव्य करना है। सब क्या कहते हैं, कर्म कर फल की आशा मत रख, कर्म कर फल की आशा मत रख। तो इसको कैसे समझे, है ना। तो यहाँ पे भगवान सबसे पहले बताते हैं कि तुझे तेरा कर्तव्य करना है। और फिर क्या बताया है कि फ्रूट, तुझे फल क्या मिलेगा, है ना। फ्रूट ऑफ एक्शन मतलब उसमें से क्या तुझे मिलेगा ये तुझे नहीं सोचना है। तो और तीसरी चीज क्या बताई है कि कर्म करना है, फल की आशा नहीं रखनी है, और उसके बाद अगर तूने जो कुछ भी किया हुआ है तो तुझे ऐसे भी नहीं सोचना है कि हाँ ये मैंने कर दिया, है ना। नेवर कंसिडर योर सेल्फ द कोज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटी। मतलब हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका जो कुछ भी हमें रिजल्ट मिला है वो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि वो मैंने किया है इसलिए मिला है। और फिर तीसरा क्या बताया है कि नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। मतलब हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि नहीं मुझे कर्तव्य नहीं करना है ना। तो इसको कैसे समझे, जैसे कि कोई एक बच्चा है ना, तो उसके पास राइट है कि वो एग्जाम दे, पर उसके पास ये राइट्स नहीं है कि वो उसका रिजल्ट क्या निकले। तो रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ है प्रिपरेशन करना। तो वो सिर्फ अपना कार्य कर सकता है, पर रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। और फिर तीसरा कैसे समझे कि अगर बच्चा कुछ भी पढ़ता है या फिर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका जो इंटेलिजेंसी है वो भगवान हमें प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, तुम आगे चल के बताएंगे। तो बुद्धि देने वाले भगवान है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ्यूज भगवान ने बंद कर दिया है, तो रास्ते के ऊपर भटकते होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए बुद्धि देने वाले भगवान हैं। और फिर बताया कि अब कि ऐसा भी नहीं सोचना है कि मुझे कर्तव्य नहीं करना है, क्योंकि भगवान बताते हैं कि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। कुछ तो कुछ व्यक्ति करेगा ही करेगा, है ना। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम कार्य करें, भगवान के लिए कार्य करें, पर उसमें से हमें क्या मिलेगा हमें इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम जो करेंगे उसका हमें मिलेगा, पर ऐसा नहीं सोचना है कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, है ना। एक बार एक कथा आती है ना, कि जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ जी के सामने एक व्यक्ति जाके खड़ा रह के वहां पे रो रहा था, है ना, हाथ जोड़ के रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो एक व्यक्ति ने देखा कि अरे ये तो कितना बहुत बड़ा भक्त लगता है भगवान का। तो उसको जाके पूछा कि तू क्यों रो रहा है। तो उसने कहा है, ऐसे बहुत प्रार्थना कर रहा था, है ना। तो वो बोल रहा था भगवान को, वो बता रहा था दूसरे व्यक्ति को कि मैं कई समय से मेरा जॉब नहीं लग रहा था, तो अभी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, 700 रुपए का जॉब है। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था तो कि कैसे करके मुझे ये जॉब दिला दीजिए। तो दूसरा व्यक्ति हंसने लगा कि तू पता है तू किसके सामने खड़ा है, ये जगन्नाथ है, पूरे जगत के नाथ है। अगर ये चाहे तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड दे सकते हैं, और उसके सामने जाके तू 700 रुपए की नौकरी मांग रहा है। तो ऐसा होता है, हम जब कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं हाँ, तो हम ये नहीं सोच सकते कि भगवान कितना दे सकते हैं, है ना। हम हमारे एंगल से मांगते हैं, पर जब ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तब भगवान देते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे भगवान एक और चीज बहुत ही अच्छी बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम, है ना। तो भगवान क्या बताते हैं, है ना, कि जब कोई व्यक्ति होता है ना,
ये स्थित प्रज्ञ का सेक्शन है। ये जो डिवीजन है, वो डिवीजन में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कौन है, वो कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा बोलता है, वो कैसा चलता है। मतलब स्थित प्रज्ञ का मतलब आप समझ सकते हो, एक भक्त के बारे में पूछ रहा है अर्जुन कि एक भक्त जो होता है वो कैसा होता है। तो वो पूरा एक सेक्शन है यहाँ पे, और भगवान फिर उसमें बताते हैं कि भक्त के लक्षण क्या होते हैं। तो उसमें से एक चीज यहाँ पे भगवान ने बताई है ना, कि क्या बताया, विश्याविनी वर्तते निराहारस्य देहिनम रस वर्ज्य रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। अब इसमें कैसे समझे कि व्यक्ति को जब कोई हायर टेस्ट मिलता है तब वो लोअर टेस्ट छोड़ देता है। व्यक्ति को कोई, जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति साइकिल के ऊपर जा रहा है, अब उससे के पास आप साइकिल छीन लो तो क्या करेगा, वो झगड़ा करेगा आपसे, बोलेगा कि अरे क्यों मेरी साइकिल ले रहे हो, है ना? तो इस तरह से वो बहुत झगड़ा करेगा। पर उसको पास साइकिल छुड़वाने का एक और तरीका है। क्या तरीका है कि आप उसको एक बाइक लेके दे दो, तो क्या होगा, वो साइकिल को छुएगा नहीं, छुएगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो साइकिल है वो छूट जाएगी। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में अभी हम सेंसुअल हैप्पीनेस के ऊपर है ना, जो हम एकदम नीचे के लेवल का हैप्पीनेस है, वो 4 प्रकार की होती है जो यहाँ पे अभी मैंने लिखा हुआ है। एक होता है सेंसुअल हैप्पीनेस, दूसरा होता है मेंटल हैप्पीनेस, तीसरा होता है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, और चौथा होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। इसको कैसे समझे? सेंसुअल हैप्पीनेस कैसे मिलता है? हमें शरीर के द्वारा मिलता है। हमारा जो शरीर है, हमारे हाथ, मुंह, आंख, नाक, उससे हमें जो सुख मिलता है उसको कहते हैं सेंसुअल हैप्पीनेस। तो उसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति अ, को पिज्जा बहुत पसंद है, वो पिज्जा खा रहा है तो उसको सेंसुअल हैप्पीनेस मिल रहा है। उससे ऊपर होता है मेंटल हैप्पीनेस। जैसे कि समझ लीजिए कि ये क्रिकेट मैच चल रहा है, लोग बहुत ही शौकीन होते हैं उसके। अभी सचिन का बैटिंग चल रहा है, लास्ट ओवर है, और आप इस तरह से देख रहे हो कि मतलब एक पलक भी ना झपक जाए, इस तरह से आप देख रहे हो। कोई आपको पिज्जा ला के दे दे, फिर आप क्या कहोगे? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। है ना? क्यों? मेंटल हैप्पीनेस ज्यादा मिलता है ना उससे। तो इसीलिए जो सेंसुअल हैप्पीनेस उसको डिस्कार्ड कर दिया, और मेंटल हैप्पीनेस से मिलता है। तो फिर उसको कहते हैं मेंटल हैप्पीनेस। उससे ऊपर होता है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। तो कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, है ना, तो ऐसे ऐसे होते हैं कि वो शादी भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने रिसर्च में ही लगे रहते हैं। तो उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। उनको अलग कहीं चीज पे जाने की जरूरत नहीं है सुख प्राप्त करने के लिए। और उससे भी ऊपर होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। जब हम भगवान की सेवा करते हैं और उस समय पे हमें जो सुख मिलता है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, वो उससे भी ऊपर है। तो इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए? डिस्कार्ड द लोअर हैप्पीनेस एंड डेवलप द हायर टेस्ट। तो उसको कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। तो इस प्रकार से जो देखता है वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के ऊपर जीता है। और यस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान, ये 2 श्लोक में 62 और 63, ये 2 श्लोक में भगवान बताते हैं कि व्यक्ति का पतन किस प्रकार से होता है, व्यक्ति किस प्रकार से नर्क में गिर जाता है ना। तो यहाँ पे 2 श्लोक है, दोनों कंटिन्यू है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुख जायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोध भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ये हर व्यक्ति के साथ ऐसी सिचुएशन होती है। अब कैसे होता है? तो प्रोसेस ऑफ फॉल डाउन, मतलब व्यक्ति का पतन कैसे होता है? तो ध्यायतो मतलब ध्याय, मतलब व्यक्ति का जो जो सेंसेस है, आंख है, उससे वो देखता है ना, और देखने के बाद कोई चीज के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे बाजू में एग्जांपल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो एक स्त्री के प्रति आसक्त हो जाए, उसको पहले देखता है, ध्यायतो देखना, उसके बाद क्या होता है? अटैचमेंट होता है। तो अब उसके साथ उसे अटैचमेंट हो गया। अब क्या होता है? संगस्तेषु का ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते। संग मतलब उसको उसके साथ संग करने की इच्छा होती है, मतलब उसको में लस्ट क्रिएट होता है। फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे उसको वो प्राप्त नहीं होता है, तो इसीलिए क्रोधा, उसको क्रोध आना शुरू होता है।
अब क्रोध आता है तो क्या होता है, अब मोह में फंसता है व्यक्ति। अब मतलब वो कोई भी डिसीजन ले नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर क्या होता है, जब मोह में पड़ता है, स्मृति विभ्र, फिर उसकी जो बुद्धि है, स्मृति, सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। स्मृति विभ्रना बुद्धि नाशो, फिर उसकी बुद्धि जो है वो नाश हो जाती है। अब वो कभी भी समझ नहीं पाएगा कि क्या सही क्या गलत है। बुद्धि नाशा प्रणश्यति, और फिर क्या होता है, उसका पतन हो जाता है, और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से गिरता है, और ये भौतिक संसार में इसी प्रकार से दुख को भोगता रहता है। तो ये भगवान ने पूरा एक साइकिल बताया है कि किस प्रकार से व्यक्ति पतन की ओर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर जो है वो 72 तक है, उसमें ही आगे थोड़ा और भगवान बता के इसको कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर जो है वो है कर्म योग। अब यहाँ पे भगवान कर्म के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से कर्म करना है। तो इसका जो, इसमें टोटल 43 श्लोकास हैं। 43 श्लोकास का जो डिवीजन है ना, वो इस प्रकार से है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, है ना। अभी तक अर्जुन ने भगवान से कई सारी चीजें सुनी है कि बुद्धि योग के बारे में भी बताया, भगवान ने कर्म योग के बारे में भी बताया। तो अब उसको वो कंफ्यूज हो गया कि कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में पूछेगा। फिर भगवान आगे बताएंगे निष्काम कर्म के बारे में। निष्काम कर्म योग किसको कहते हैं, कि हम कर्म करें पर हम कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो उसके बारे में भगवान बताएंगे। फिर आगे बताएंगे कर्म कांड के बारे में, कर्म कांड टू कर्म योग। और उसके बाद निष्काम कर्म टू सेट करेक्ट एग्जाम्पल, मतलब भगवान एक एग्जाम्पल सेट किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें भगवान खुद अपना एग्जाम्पल देंगे। भगवान बताएंगे कि यहाँ पे ये तीनों लोक में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं प्राप्त न कर सकूं, फिर भी मैं यहाँ पे कर्तव्य कर रहा हूँ, ये भगवान यहाँ पे बताएंगे। और लास्ट जो सेक्शन है वहां पे भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से जो लस्ट और एंगर, इससे हम बाहर निकल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो अर्जुन का है। अर्जुन अर्जुन को अब ऐसा लग रहा है ना, कि भगवान तो बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, तो बुद्धि योग तो सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर भगवान क्यों मुझे ये घोर कर्तव्य करने के लिए ये फोर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं अर्जुन कि बुद्धि बेस्ड है या फिर जो कर्म करना है वो श्रेष्ठ है। तो फिर भगवान बताएंगे कि कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, और कर्म करना है पर कैसे करना है, बुद्धि का उपयोग करके करना है, ऐसा। तो ओवरऑल यहाँ पे एक थीम क्रिएट होती है। ये पूरा जो तीसरा चैप्टर है उसमें दो सेक्शन मेन है, दो चीज। एक चीज है योगा लेडर, मतलब योगा की सीढ़ी, योगा के ऊपर कोई चढ़ता है तो ऐसी सीढ़ी जो होती है वो है। और दूसरा जो है जिसमें कहते हैं यज्ञ साइकिल, जैसे होता है ना जल चक्र, वैसे यज्ञ का चक्र वो कैसे होता है, ये दो चीज यहाँ पे पूरे चैप्टर में मेन है। तो यहाँ पे जो शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत यहाँ पे होती है एनिमल लाइफ्स के, कि सबसे पहले लोग पशु की तरह जीवन जीते हैं, फिर धीरे धीरे कर्म कांड की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर वहां पे उससे आगे बढ़ के सकाम कर्म करते हैं, जिससे मतलब उसको फल की आसक्ति कुछ होती है। उसके बाद आगे बढ़ता है व्यक्ति तो निष्काम कर्म तक जाता है। उससे आगे निष्काम कर्म में उसको फल की आसक्ति नहीं होती है, वो सिर्फ कर्तव्य करने के लिए कर्म करता है। फिर उससे आगे बढ़ता है तब उसको ज्ञान मिलता है, ज्ञान योग में वो उसको नॉलेज मिलता है, नॉलेज की वजह से वो कर्म करना बंद कर देता है। और उससे आगे जब बढ़ता है तब वो अष्टांग योग करता है, जैसे उन 8 प्रकार जो स्टेप होते हैं, यम नियम, वो सारी चीजें करता है। और उससे आगे बढ़ता है तब होता है भक्ति योग। तो कोई व्यक्ति ये सीढ़ी धीरे 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 चढ़ के भी आगे बढ़ सकता है, पर इसमें पूरी कई जन्म लग जाते हैं ये सीढ़ी को चढ़ने में। और कई बार ऐसा होता है कि लोग सीधा बटन दबाएंगे
लिफ्ट में बैठेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे टॉप फ्लोर के ऊपर, भक्ति योग के ऊपर। तो जो प्रभुपाद ने हमने सिखाया है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, उन्होंने हमें भक्ति योग सिखाया है। उन्होंने हमें ये बताया है कि किस प्रकार से हम लिफ्ट में बैठ के ये सीढ़ी चढ़े बगैर सीधा भक्ति योग भी कर सकते हैं। तो हम जो कुछ भी यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो भक्ति योग के बारे में सीख रहे हैं, जो भगवान बताएंगे। जो बीच में जो 7 से 12 चैप्टर है वो प्योर भक्ति योग है। तो वो चीज भगवान यहाँ पे आगे चल के बताएंगे। तो उसको हम डायरेक्टली कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी चीज है नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, रेगुलर भगवान टेम्पल जाना है, या फिर भगवान की सेवा करना है, सिंपल है। तो इस प्रकार से ये पूरा सीढ़ी है ना। तो उसमें भगवान बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है ना, अगर सिर्फ खुद बना के खुद खाता है ना, तो वो पाप खाता है। भगवान बताते हैं कि जो डिवोटी होते हैं, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिन बिकॉज दे ईट फूड विच इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सेक्रीफाइस। मतलब जो भक्त होते हैं वो कभी भी ये पाप में से मुक्त हो रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पहले मुझे भोग अर्पण करते हैं और फिर वो मुझे अर्पण किया हुआ प्रसाद खाते हैं। और फिर बताया कि अदर्स, जो दूसरे लोग जो जो प्रिपेयर करते हैं, है ना, अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेंस इंजॉयमेंट, वो खुद के लिए खाते हैं। वो क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पाप खाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप तो भगवान की प्लेट रखते हैं मंदिर में, उसमें से तो कुछ जाता नहीं है, वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है भगवान के सामने, और फिर आप कहते हो कि भगवान ने खा लिया। तो कैसे खा लिया, है ना। तो इसमें ब्रह्म संहिता में बताया हुआ है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान जो है वो परम ईश्वर है। वो आंखों से भी खा सकते हैं, हाथ से भी खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं। भगवान की जो सारी सेंसेस सब कार्य कर सकती है। वो हमारे लिए एक लिमिटेशन है। तो इसीलिए भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान ग्रहण करते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है थर्ड चैप्टर में, वो है ये यज्ञ साइकिल। यज्ञ साइकिल को कैसे समझें कि सबसे पहले यहाँ पे अब देखेंगे कि ऑल एम्बेडेड लिविंग बींग्स, है ना, जो सारे के सारे जो जीव है वो क्या करते हैं? फूड, है ना, वो आहार लेते हैं, खुराक लेते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं। खुराक जो होता है, जो अन्न होता है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? रेन के द्वारा प्रोड्यूस होता है ना। अब रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है? परफॉर्म बाय यज्ञ। जो यज्ञ जब करते हैं तब वर्षा होती है। और यज्ञ कैसे होता है? तो उसके बारे में प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हमारा जो नियत कर्तव्य है वो करने से बारिश, यज्ञ, उस यज्ञ इससे होता है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से, हमारा कर्तव्य करने से होता है। और उसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? वेदों में लिखा हुआ है। और वेद कहाँ से आते हैं? वो आते हैं भगवान से। तो इस प्रकार से हर एक जो जीव है वो भगवान के ऊपर 100% डिपेंड है ना। तो पर्पस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, हमारे यहाँ जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है। और उसमें से जो बेस्ट प्रोसेस है वो क्या है? कि भगवान की भक्तिमय सेवा करना। तो वो एक बेस्ट प्रोसेस है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना? और उसके लिए जो यज्ञ है, जैसे हमने यहाँ बताया ना, परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। तो यज्ञ कौन सा करना है? बड़ा बड़े यज्ञ होते हैं वो करना है? नहीं। जो हरे कृष्ण महामंत्र जो चैंटिंग है, कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। आप देखते हो सारे लोग, कई लोग रोड पे भी जाके भक्त लोग कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है उसका उच्चारण करना, उसका कीर्तन करना, ये है यज्ञ कलयुग के लिए। हर एक युग के लिए अलग अलग यज्ञ होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट मंत्र ऑफ द चैंट ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो उसके द्वारा हम ये यज्ञ कर सकते हैं। तो फिर लास्ट ये एक क्वेश्चन लेके हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन
अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तो पापम चरति पुरुष। ये हम सबके साथ होता है, चाहे कि कोई बोलता है या नहीं बोलता है, पर इंटरनली तो ये सबके साथ होता है कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन् वाष्णवे बला एव नियोजित। अर्जुन कहते हैं कि हे वृष्णिवंशी, कि हर एक व्यक्ति जो होता है वो ऐसा सोचता है कि उसे पाप नहीं करना है, फिर भी ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो फोर्सफुली पाप कर बैठता है। तो ऐसा कौन सा बल होता है जो उसको पाप करने के लिए मजबूर करता है? तो ये हर एक व्यक्ति का प्रश्न है, पर अर्जुन ने हमारी ओर से पूछ लिया है भगवान को। और भगवान इसमें क्या बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भव महाशनो महापापमा। इसको क्या कहा है, काम एष क्रोध एष, काम और क्रोध, इट इज द लस्ट ओनली, है ना। ये काम ऐसा है जो रजोगुण सम उद्भव, वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। जैसे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तीन गुण है, उसके बारे में भगवान बताएंगे 14 चैप्टर में, तो वहां भी उसके बारे में डिटेल में सोचेंगे। पर ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है काम, और जिसकी वजह से व्यक्ति कुछ ऐसा बुरा कार्य कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो काम और क्रोध, ये दो ऐसी चीज है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और उसके ऊपर हमें हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से लस्ट और एंगर, इससे कैसे मुक्त होया जाता है। तो जो काम और क्रोध, इसको नरक के भी द्वार बताए हुए हैं। और जैसे पहले प्रोसेस हमने देखा, ध्याय तो विषयान पुंस, जब व्यक्ति देखता है ना, देखने की वजह से फिर आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से जब काम जो होता है, मतलब ये भौतिक इच्छाएं होती है, काम, वो जब सेटिस्फाई नहीं होता है तब क्रोध आता है, और सेटिस्फाई होता है तो लोभ बढ़ता है। तो इस प्रकार से दोनों तरह से ये हमारे लिए ऐसी चीज है जो हमें नर्क में ले जाता है। तो इसीलिए इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से दिस इज द समरी, कि आज ये 3 चैप्टर में से हम कौन कौन सी चीज समझ पाए। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमें हमारा कर्तव्य करना है ना। जैसे जो भगवान बताते हैं उस प्रकार से हमें करना है। फिर ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर, लाइक अर्जुना, अर्जुना ने भगवान को अपने गुरु तरह से स्वीकारा। तो इसी प्रकार से हमारे पास भी आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए, कि जिसके पास कोई व्यक्ति हो, कि जिसके पास जाके हम गाइडेंस लें कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीजें हमें मार्गदर्शन मिले। उसके बारे में भी 4th चैप्टर में डिटेल में आएगा कल को। तो फिर तीसरा पॉइंट है, वी आर स्पिरिट सोल, हम शरीर है नहीं है, हम आत्मा है। तो हम उसके लेवल के ऊपर आके सोचें। चौथा है, फोकस ऑन आवर गोल, हमारा जो गोल है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, हाँ ऐसा होना चाहिए। और काम और क्रोध, इससे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तो दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर। और उसे हम ये सारी चीजों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए है भगवत गीता। डेली रेगुलर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसका इंस्ट्रक्शन हम समझ पाएंगे। और कोई आध्यात्मिक गुरु है या फिर कोई सीनियर से भक्त है तो उससे हम गाइडेंस ले सकते हैं। फिर जब भी हम कोई भी चीज खाए तो पहले भगवान को भोग लगा के खाए, और भोग लगाने के बाद ही उसको ग्रहण करें, तो हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हमारा पाप बढ़ता ही जाता है। और तीसरा जो है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये जो कुछ भी काम है, क्रोध है, हमारे मन से निकालने के लिए हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो हमारा हृदय धीरे 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 स्वच्छ होता है, फिर वो पवित्र होता है। तो ये हम काम क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने ये पूरा समराइज कर दिया, ये 3 चैप्टर। कल हम दूसरे 3 चैप्टर को कवर करेंगे। एवरीडे हम 3 3 चैप्टर को कवर करते जाएंगे ना। तो अब हम लेंगे क्वेश्चन आंसर। अब किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ। तो आई जस्ट क्लोज एंड
ओके, तो यहाँ पे दो तीन, एक क्वेश्चन है वह चैट में लिखा हुआ है, तो उसको हम ले लेते हैं। सोल ह्यूमन बॉडी के वापस एनी, यस, यहाँ पे दिव्या सोनी है, उनका प्रश्न है कि सोल ह्यूमन बॉडी के बाद में वापस एनिमल बॉडी में भी जाता है। यस, जो हम जब ये शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद हमारे किस प्रकार के कर्म है, तो उस कर्मों का कैलकुलेशन होता है। कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका पूरा कैलकुलेशन होता है। ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा डिटेल यमराज के पास पड़ा हुआ है, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब आपको कौन सी बॉडी में जाना है। ऐसी 84 लाख प्रकार के शरीर है, जो एनिमल है, फिर ह्यूमन बॉडी है, फिर जो पशु पक्षी है, या फिर छोटे छोटे कीटाणु है, या फिर पानी में चलने वाले हैं ऐसे, और फिर पर्वत है। तो ऐसे प्रकार की 84 लाख प्रकार की बॉडी भगवान ने बना के रखी है। अब आपके कर्मों के हिसाब से आप जहां पे फिट होते हो, आपको वहां पे पहुंचाया जाता है। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आप स्वर्ग में भी जा सकते हो, और अगर आपके कर्म बहुत बुरे हैं तो आप कुत्ता, बिल्ली, या फिर चूहा, ऐसा कॉकरोच ऐसा भी बन सकते हो, या फिर वृक्ष भी बन सकते हो। तो ऐसे हमारे कैसे कर्म है उसके ऊपर डिपेंड है कि हम कहाँ पे जाएंगे। तो ये चक्र पूरा चलता रहता है कर्मों के हिसाब से। इसीलिए हम अभी क्या करना चाहते हैं कि ये जो पूरा कर्म का चक्र है ना, उसको स्टॉप करना चाहते हैं। जब ये स्टॉप होगा तब हमारे कर्मों का कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहेगा, तब हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे ये मटेरियल वर्ल्ड है, तो ये सिर्फ 25% ही है मटेरियल वर्ल्ड। 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहाँ पे ना रोग है, ना दुख है, ना जन्म मृत्यु है। वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता है, वहां पे किसी को स्टूल पास नहीं करना होता है, वहां पे किसी को पसीना नहीं होता है, वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता है। ऐसा एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसे जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने की जगह पे हम क्यों ना वहां पे पहुंच जाए। जैसे होता है ना, हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, फ्यूचर की चिंता है ना, तो इसीलिए इंश्योरेंस लेते हैं। तो हम अभी जो डिस्कस करते हैं वो आफ्टर दिस लाइफ, लॉन्ग फ्यूचर का चिंता करते हैं। तो इसीलिए हम ये सारी प्रोसेस जो है भगवत गीता उसको समझते हैं। पर हाँ, ये एनिमल में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। उसके बाद यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यस, ये 6 चैप्टर में आएगा। ओके, तो ओके, आभा है, उनको भी एक प्रश्न है। पहले नीचे एक प्रश्न है और ले लेते हैं। क्या हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए अगर वो भोग नहीं लगा हुआ हो? यस, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यस, हम वही चीज खाए जो भगवान को भोग लगाया हुआ हो। अगर हम भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं तो हमारा पाप का जो घड़ा है ना, वो बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है, पाप जब बढ़ता जाता है तो फिर पाप को भुगतने के लिए हमें फिर से यहाँ पे आना पड़ता है। तो इसीलिए बेटर है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद उसको हम खाएंगे, तो वो प्रसाद बन जाता है। जैसे आप जाते हो ना, मंदिर में जाते हो तो आपको थोड़ा प्रसाद दिया जाता है। और हम क्या करते हैं, पूरा जो जो लंच या डिनर का जो प्लेट होता है वो पूरा का पूरा भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर वो हम खाते हैं। अगर भोग नहीं लगाया हुआ है, अगर मैं कहीं बाहर ही तो क्या करूं? हाँ, अगर आप बाहर होते हो तो हम मन से भी भोग लगा सकते हैं। तो जब हम सेवा करते हैं तो वो मानसिक सेवा होती है। जैसे आप भोग लगा रहे हो, तो जैसे आप प्रैक्टिकली नहीं लगा सकते हो, बाहर कहीं गए हो, तो आप मन से लगाओ, मन के अंदर। जैसे जो वसुदेव, कृष्ण जन का जो जब जन्म हुआ था, तब जो वासुदेव जी थे, वसुदेव जी उनके पिता, वो तो जेल में थे, पर उनको बहुत इच्छा हो गई कि मुझे दान देना है। तो उन्होंने 10,000 गायों का दान कर दिया था ब्राह्मणों में, मन ही मन में किया था। तो इस प्रकार से मन से आप सेवा कर सकते हो। जब ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है तो आप मन से भोग लगा के फिर ग्रहण कर सकते हो।
व्हाट इज त्रिगुणास? यस, ये त्रिगुणा जो है वो है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे 14 चैप्टर में। वैसे तो 6 ही दिन है, मतलब ये आई थिंक चौथे या 5वें दिन में हम इसके बारे में 3 गुण के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। तो एक रजोगुण है, एक तमोगुण है और एक सत्वगुण है, तो उसके ऊपर होगा। इज इट ओके टू चैंट व्हाइल कुकिंग और डूइंग सम वर्क एज आई गो फॉर द ऑफिस? यस, कनिका जी का प्रश्न है कि यस, 2 तरीके से हम चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप चलते चलते तो कहीं पे भी नाम ले सकते हो, पर दूसरा जो होता है वो हमारे पास बीटबैग होता है, बीटबैग होता है, तो वो बीटबैग में बीट्स होता है, माला होती है, तो उसके ऊपर हम बैठ के जप करते हैं। तो उस प्रकार से हम चैंटिंग करते हैं। और जब आप ऑफिस में जाओ या कहीं पे भी जाओ तो ऐसे ही आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो उसके बाद how we should know the soul is transfer from one body to another body? Yes, हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कनेक्ट हो तब पॉसिबल हो तो आपका वीडियो ऑन रखिए, और आपका जो नाम है वो आपके मोबाइल के नाम की जगह पे आपका नाम लिखिए, तो हमें एग्जैक्टली पता चले कि आपका नाम क्या है। और अगर आप वीडियो भी ऑन करते हो तो इट विल बी डायरेक्टली कनेक्ट, तो कुछ सीधा बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो यस, तो यहाँ पे लिखा है कि कैसे हमें पता चले कि जो सोल है वो ट्रांसफर हो गया है ना। तो जैसे कि ये शरीर छूट जाता है तब व्यक्ति, जब आत्मा होता है शरीर में तब व्यक्ति में चेतना होता है, तब व्यक्ति मूवमेंट करता है। जब उसके पास मूवमेंट नहीं होता है तो उसका मतलब क्या है कि उसका शरीर में से आत्मा जो है वो निकल गया। और उसके बाद उसका लंबा प्रोसेस होता है, पहले वो यमलोक तक पहुंचता है कुछ समय के बाद, उसके बाद वहां पे उनका डिसीजन होता है कि उसको कहाँ जाना है, तो उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि उसको कहाँ जाना है। तो अल्टीमेटली शरीर में जब हम चेतना नहीं देखते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, कि अब ये शरीर में नहीं है बॉडी। ओके, ऐसा करता हूं, मैं अनम्यूट कर देता हूं, है ना। जो हैंड रेस किया हुआ है उन लोगों को मैं पहले अनम्यूट करता हूं, आप सीधा पूछिए। तो और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो फिर लेंगे, है ना। तो आभा, है ना, उनको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, आप अनम्यूट कर सकते हो। सर यस, मूली के पराठे हैं, आलू के पराठे, आलू के पराठे हैं, मूली का खाएगा सर। हाँ मूली का आभा, आलू के पराठे आभा अडलिया। सर हमें इसकी बुक मिल सकती है? यस, आप बोलिए, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हमें इसकी बुक मिल सकती है? ओके, हम सलोनी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सलोनी प्रभु जी गर्ग। मेरा हाँ, प्रश्न आपको मैंने ये अनम्यूट है, किया है, आप बोल सकते हो। हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जैसे आपने कहा कि हम फल की चिंता ना करें आई कैन नॉट अपनी हियर यू, एक्टिविटीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आ रही है? आ रही है प्रभु आपको जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके, आई कैन नॉट हियर यू। आ रही है? ओके, यस, अब आ रहा है आवाज। ओके, बोलिए। प्रभु जी प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा था कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, एक्टिविटीज करनी चाहिए, हाँ, तो हम ये कैसे करें? जैसे मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, तो जब हम कुछ हार्ड वर्क करते हैं तो मतलब उसकी चिंता होती है, हम उसके बारे में हमेशा सोचते ही रहते हैं, तो वो कैसे? यस, सही बात है। तो और ऐसा भी होता है कि जब हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हमें कुछ मिलेगा तब तक हम कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे
यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे कि वो जो कर्मण्येव अधिकारस्ते वो जो श्लोक है वो कौन से सेक्शन में रखा हुआ है। सबसे पहले भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, आगे के कुछ श्लोक। तो वहां पे अर्जुन को ये बताते हैं भगवान कि तू कर्म कर क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है। फिर बोलते हैं, फिर वहां पे क्लियरली बताते हैं कि अगर तू हार जाएगा तो तू वीर गति को प्राप्त होगा, तो तू स्वर्ग में जाएगा, और तू जीत जाएगा तो तुझे यहाँ का पूरा साम्राज्य मिलेगा। तो इसीलिए तुझे तेरा कर्तव्य करना है। वहां पे कर्म योग के हिसाब से भगवान ने बताया, तो उसमें दोनों दिखाया कि तुझे फल मिलेगा, और दोनों प्लस, दोनों साइड प्लस है, जीतेगा तो भी प्लस है, हारेगा तो भी प्लस है। तो वहां पे भगवान ने उसको दिखाया कि हाँ देख ये मिलेगा तुझे। तो वहां एक कर्म योग के हिसाब से बताया। पर यहाँ पे जब कर्मण्य अधिकार का श्लोक भगवान ने बताया, वो भगवान ने बुद्धि योग वाले सेक्शन में बताया। तो वहां पे भगवान ने स्पेसिफिकली आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया है। तो जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसको अगर हम देख के सोचें, तो हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा ये नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ हमें भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। तो उसमें ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो भक्ति योग कार्य होगा। अब इस कार्य में क्या होगा कि आप ऐसा करोगे तो उसमें आपको पाप भी नहीं लगेगा और पुण्य भी नहीं लगेगा, है ना? उसमें आपको भगवान की कृपा मिलती है। तो ये दिस मोर हायर टेस्ट, मतलब जैसे यहाँ पे किसी ने पूछा था ना कि त्रिगुण कौन से है, तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये सत्वगुण से भी ऊपर वाला कार्य है। जैसे कि मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, डेली रूटीन में मैं मेरा काम करता हूँ, मेरा बिजनेस है वेब डेवलपमेंट का, तो ये कार्य मैं करता रहता हूँ। पर उसके पहले अर्ली ऑन द मॉर्निंग हम भगवान का आरती करते हैं, भगवान का के नाम का जप करते हैं, ये सारा कार्य करते हैं। फिर हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो कार्य करना है वो करते हैं। और उसके बाद शाम का जो टाइम है उसमें फिर से हम भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर ऐसे सेशन होते हैं वो करते हैं। तो दिस इज लाइक अ सैंडविच। पहले हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है वो स्पिरिचुअल, फिर बीच में जो हमारा ड्यूटी है वो, और एंड में हमारा फिर से स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस प्रकार से जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करेंगे तो इसमें हमें भगवान की कृपा मिलती है। तो हम जब हमारा जो कार्य आप कर रहे हो तो उसको आप आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को समझ के कीजिए। ऐसा नहीं कि इसमें से क्या मिल जाएगा क्या नहीं मिल जाएगा। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो स्वाभाविक है कि आपको कुछ सैलरी अच्छी मिलेगी, वहीं पे आप काम करोगे, तो उसके ऊपर वहां पे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो भगवान ने ऑलरेडी बताया ना अर्जुन को कि तू जीतेगा तो तुझे साम्राज्य मिलेगा, हारेगा तो स्वर्ग मिलेगा। ये तो दोनों तरफ प्लस पॉइंट है। तो जहाँ पे हम हमारी मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं करना चाहिए, मटेरियल लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, पर उसमें भी मटेरियल लाइफ को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि आपको 12-15 घंटा 16 घंटा काम करते रहो, है ना? आइडियल सिचुएशन में 8 घंटे इनफ है। 8 आवर्स इज इनफ फॉर योर बिजनेस और योर जॉब। लोग क्या करते हैं 12-15 घंटे पूरे इसमें ही लगे रहते हैं, उसमें ही लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ है। तो वो लोभ नहीं करना है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ऐसा बताते थे कि जो सुख मिल, जैसे हम नहीं मांगते हैं फिर भी हमें दुख मिलता है, सही बात है। आप कहते हो कि हमें दुख चाहिए, नहीं कहते हो फिर भी दुख मिलता है, तो उसी हिसाब से सुख भी मिल जाएगा, वो भी मांगने की जरूरत नहीं है, तो सुख भी ऑटोमेटिक मिल ही जाता है। तो इसीलिए ज्यादा उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इज इट ओके? हाँ जी, थैंक यू। ओके, फिर आभा अजयला, है ना? ये आपको, आप अनम्यूट कर सकते हो आभा। I think he's boy and I think he's not getting. सर Oh yes yes, हाँ बोलो बोलो। सर हमें इसकी बुक मिल सकती है? हाँ मिल सकती है ना, क्यों नहीं मिल सकती। आप कहाँ पे रहते हो? आप कहाँ पे रहते क्या? आप कहाँ पे रहते हो? सर मैं यहाँ पर नवावाड़ा शिवम में रहता हूँ। अच्छा, मेरा घर न्यू रानी पे ही है, तो फिर आपको फोन पे में बात कर दूंगा, ठीक है? तो आपको मिल जाएगी, घर पे बैठे मिल जाएगी। ओके सर। ओके ओके, निहारिका सिंह। प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बताइए।
मेरा क्वेश्चन वही है जो आपने चैप्टर 2 की 13 वर्स के बाद में बताया था कि हाँ सोल जो है वो चेंज नहीं होती है, हाँ मतलब लेकिन फिर हम ऐसा भी पढ़ते हैं ना, जैसे विवेकानंद वगैरह, स्वामी विवेकानंद जी की किताबें जो मैंने पढ़ी हैं हाँ उसमें बताते हैं कि सोल जो होती है ना वो हर लाइफ में, हर लाइफ स्पैन में हम जो चीजें स्टडी करते हैं, जो भी चीज पढ़ते हैं, जो हमारे अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, तो जैसे कि हमारा डीएनए के टाइप में स्टोर होता है, वैसे सोल में भी कुछ अच्छी चीजें और बुरी चीजें स्टोर होती हैं। तो वही चीज हम देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ब्रेन होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद वो चीज पाते हैं। तो yes. ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। ओके, तो देखिए हमारा जो ये बॉडी है वो बॉडी किससे बना हुआ है, इसमें तीन चीज होती है बॉडी में, है ना। तो सबसे ऊपर का जो लेयर है वो है मटेरियल बॉडी, है ना। तो वो किससे बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये पांच चीजों को इकट्ठा करके ये हमारा बॉडी बनता है। ये बॉडी के अंदर होता है एक शटल बॉडी जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है, मन बुद्धि और अहंकार से बनता है। तो और उसके अंदर फिर आत्मा होता है। तो आत्मा के ऊपर ये दो लेयर है। जो पहला लेयर जो है वो हम जब शरीर छोड़ते हैं तो पहला लेयर यहाँ पे ही रह जाता है। दूसरा जो लेयर होता है मन बुद्धि और अहंकार, ये हमारे साथ आता है। तो इसीलिए व्यक्ति का मन बुद्धि मतलब उसकी जो चेतना है, मन जैसा है उसका जैसा चेतना डेवलप हुआ है उस चेतना के हिसाब से वो कार्य हमेशा करता रहता है। तो उसके हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिलता है। तो उसको जब नेक्स्ट बॉडी मिलेगा तो उसके कर्तव्य के हिसाब से, उसकी चेतना के हिसाब से वो कहाँ पे फिट होता है उस जगह पे उसको मिलता है बॉडी। जैसे कि कोई व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल, ये भौतिक जीवन में उसने बहुत मांस खाया, नॉन वेजिटेरियन है, सबसे ज्यादा मांस ही खाता रहता है व्यक्ति। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसका जो चेतना होता है वो मांस खाने का है। तो मांस खाने के लिए कौन सा बॉडी सबसे ज्यादा फिट होता है, तो वो है टाइगर और लायन। तो वो है, वो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से मांस खा सकते हैं क्योंकि उसका बॉडी ही ऐसे बना हुआ है। तो फिर भगवान नेक्स्ट टाइम उसका जो आत्मा है उसको वो शेर के शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसको ऐसा बॉडी मिलता है जैसा उसका चेतना है। अगर कोई व्यक्ति है बहुत ही पायस है, उसने मतलब श्रद्धालु है, तो उसको ऐसे घर में जन्म मिलता है जहाँ पे पहले से ही भगवान का नाम लिया जाता हो और उसने बहुत ज्यादा पुण्य किए हुए हैं तो उसको स्वर्ग में भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से उसके कर्मों के हिसाब से वो हमेशा ट्रांसमाइग्रेशन वो पूरा चलता रहता है। और यहाँ पे दूसरी एक चीज है कि यहाँ पे ऐसी आप कई सारी बुक्स पढ़ेंगे कि जिसमें अलग 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 चीजें बताई होंगी। कई जगह पे ऐसा बताया होगा कि आत्मा जो है, कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि आत्मा जो है वो शरीर छूटने के बाद नष्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ रहता नहीं है। उसको कहते हैं शून्यवादी। वो ऐसा समझते हैं कि शरीर छूटने के बाद सब कुछ मिट्टी में मिल गया, अब कुछ बचा नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं मायावादी लोग जो ऐसा सोचते हैं कि जब ये हमारा शरीर छूट जाएगा तब हम भगवान बन जाएंगे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो इसीलिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, दिस इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। ये 4th चैप्टर में ही आएगा। कल को सबसे पहला टॉपिक ये यही है कि जो कुछ भी बुक हम पढ़ते हैं वो ऑथोराइज बुक होनी चाहिए। और जो ऑथोराइज मतलब जो परंपरा में आई हुई होनी चाहिए। और ऐसी बुक जहां से डायरेक्टली भगवान से हमें ज्ञान मिलता है। अगर हम वैसा नॉलेज लेते हैं तब हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि रियल नॉलेज क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आत्मा है उसका कंटिन्यूअसली इस प्रकार से ट्रांसमाइग्रेशन चलता है जैसी उसकी कॉन्शियसनेस है। तो इसीलिए हम कॉन्शियस चेंज करने का कार्य करते हैं। अब इस्कॉन का मतलब क्या है, इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो हमारा जो चेतना है उसको कृष्ण भावनामृत बनाना है। तो अगर हमारे दिमाग में हमेशा कृष्ण ही रहेंगे तो फिर हम नेक्स्ट लाइफ में कहाँ जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे। तो वहां पे जन्म मृत्यु नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ये बुढ़ापा नहीं होगा, ये सारे के सारे चक्र से हम बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस चेंज करने का ये प्रोसेस है। ओके, थैंक यू प्रभु। ओके, सेटिस्फाइड, डाउट है, थैंक यू। डाउट है? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? ओके, कनिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल वही है चैट बॉक्स वाला कि जैसे मैं वर्किंग लेडी हूँ और मैंने 1 माला से चैंटिंग शुरू की थी ओके, और आज मैं 9 माला कर पाती हूँ। तो ओके। 9 माला करने में मुझे तकरीबन 90 मिनट लगते हैं। तो प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं सुबह में इतना वक्त नहीं दे पाती हूँ और शाम को आके मुझे अपना पीएचडी का पढ़ाई करना होता है। तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो चैंटिंग है, ये जो मंत्र मैं पढ़ती हूँ, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं एक राइट हैंड से माला करते-करते मैं लेफ्ट हैंड से कई बार खाना बनाती हूँ और बैकपैक ओह। करती हूँ। तो इसलिए मेरा सवाल ये था कि मैं माला तो मतलब मंत्र तो मैं माला से ही करती हूँ। ओके। तो ये बहुत ही एक ऐसा सवाल है जो मेरे कई बार ज़हन से चल रहा है कि पता नहीं कृष्णा तक मेरी माला पहुँच भी पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है। दिस तो इज अगर आप द गुड। आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है कि आप कुकिंग करते करते भी आप चैंटिंग करते हो। प्रभु जी, एक्चुअली यस, मैं शुरू में तो नहीं करती थी, पर मुझे करने से बहुत सडन चेंजेस लगे अपने नेचर में, अपने एंजाइटी इश्यूज में। तो यस, इसलिए मैंने हर महीने में 1 माला अपनी बढ़ा देती हूँ। मैंने मई से शुरू किया था। यस। तो बस वही है कि अब थोड़ा पीएचडी का प्रेशर भी है, मुझ पे पढ़ाई का भी है, घर के भी काम होते हैं और नौकरी भी है। तो उस दिशा में आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस माला को बढ़ाते हुए मैं अपना जो सांसारिक जीवन है और जो नौकरी है, जो 8 घंटे की नौकरी है, उसमें 8 घंटे की नौकरी करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं है। उस ओके, चीज़ को मैं सब कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग? यस, गुड। दिस इज द टाइम मैनेजमेंट, है ना? जी। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। आपका जो डेली रूटीन है उसको आपको ठीक करना है, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ओके, तो उसको कैसे कर सकते हैं? जी। तो एक्चुअली ये पॉइंट 6 चैप्टर में आने ही वाला है, पर आपने पूछा है तो मैं अभी बता देता हूँ कि जैसे आपका जो डेली का रूटीन होता है उसमें आपको क्या करना चाहिए कि शाम को एट द एंड ऑफ द डे जितना हो सके उतना आपको जल्दी सोने का प्रयास करना है। जैसे कि मैक्सिमम 9 बजे या 9:30 बजे या मैक्सिमम 9:45 बजे। अभी क्या होता है कि हम इतना लेट लेट तक कार्य करते हैं कि 10:30 11 बज जाते हैं सोने में, और फिर सुबह को उठने में तकलीफ ज्यादा होती है। तो जनरली ऐसा करना चाहिए कि शाम को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह को जल्दी उठना चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंस है कि जब भी आप 9 बजे से लेके 12 बजे तक जब सोते हो, तो उसमें आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है सोने का, वो आपको 6 घंटे का मिलता है 3 घंटे में। फिर आप 12 घंटे से 3 घंटे में जो सोते हो उसमें 3 घंटे सोने से 3 घंटे का फायदा होता है। और जब आप 3 बजे से लेके 6 बजे तक सोते हो तो उसमें 3 घंटे सोते हो, पर सोने का सेटिस्फेक्शन आपको सिर्फ 1.5 घंटे का ही मिलता है। तो इसीलिए जनरली करना क्या चाहिए कि आप 9 बजे सो जाओ, ज्यादा से ज्यादा 9:30, और बहुत बहुत ऐसा हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो तो 9:45 बजे ट्राई करना चाहिए। अब मुझे पता नहीं आपका शेड्यूल कैसा है, पर मैं जनरली ये एक आइडियल सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, पर आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो जब आप 9 बजे सो जाएंगे या फिर 10 बजे सो जाएंगे और सुबह को आप 4 बजे या 4:30 बजे उठ जाएंगे, तो आपका जो मॉर्निंग टाइम में ही जपा कंप्लीट हो जाएगा। जो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जो 9 माला करते हो, तो वो मॉर्निंग में ही 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। जनरली हम सुबह को करते हैं तो हमें 1.25 घंटे लगते हैं 16 माला कंप्लीट करने में। तो जनरली मैं 5 बजे बैठता हूँ तो 7 बजे ऑलमोस्ट वो खत्म हो जाता है। और हमारा जो डेली रूटीन जो होता है वो 7 बजे के बाद ही शुरू होता है, 7 या 8 या 8:30 बजे ही शुरू होता है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि शाम को जल्दी सो जाए और सुबह को जल्दी उठ जाए। और चैंटिंग वाला जो पोर्शन है ऑलमोस्ट वी शुड कंप्लीट ऑन मॉर्निंग टाइम। ये मॉर्निंग टाइम है वो सत्व गुण है, वो सत्व गुण के सेक्शन में आएगा। मॉर्निंग का टाइम है सत्व गुण, तो उसमें आप स्पीडली अच्छी तरह से ध्यान से कर सकते हो। दोपहर का जो टाइम है रजोगुण का, ज्यादा मेहनत करते हैं लोगों पैसा कमाने के लिए, वही काम आप सुबह को 4 बजे नहीं कर सकते पैसा कमाने का काम। तो दोपहर का टाइम जो होता है वो रजोगुण का होता है, और रात का जो टाइम है वो तमोगुण का है। अब रोज लोगों को पार्टी करनी है, ड्रिंक करना है, तो वो लोग रात को ही करेंगे, वो सुबह को मॉर्निंग में 4-5 बजे नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्वगुण का टाइम है और वो लोग
तमोगुणी काम कर रहे हैं, तो वो वहां पे फिट होता है। तो इस प्रकार से हम जब सत्वगुण में सत्वगुण का कार्य करेंगे तो हमारा टाइम अच्छा रहेगा, वो चैंटिंग भी अच्छा होगा और टाइम भी अच्छी तरह से बच जाएगा। हम एक बार प्रोग्राम कर रहे थे तब ऐसा ही प्रश्न एक सीनियर भक्त है वो पूछ रहे थे, वो लेक्चर ले रहे थे। लेक्चर के बाद एक व्यक्ति ने पूछा, वो डॉक्टर थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु जी आप डॉक्टर हो, डॉक्टर का इतना मतलब सब कुछ संभालते हो और आप 16 माला कंप्लीट कर देते हो, मतलब वो कैसे करते हो, कि किस प्रकार से टाइम निकाले? तो उन्होंने कहा कि 16 माला का टाइम मॉर्निंग का है 5 से 7 का, तो वो डेली रूटीन में तो आता ही कहाँ है। तो जनरली हमें ये इस प्रकार से पूरा शेड्यूल सेट करना चाहिए। बाय द वे आपका पीएचडी है, वो सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? आप रेज हैंड कर सकते हो। तो मैं हिना त्रिपाठी हूँ। यस, हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अभी मनुष्य जीवन में है और अभी हम लोग कर्मों के अनुसार हमें नेक्स्ट बॉडी मिलता है ना। हाँ तो जैसे कि अभी जो मेरे अंदर सोल है, आत्मा है, तो हाँ मेरा कर्म समझो खराब है, मैं कुछ, मुझे जैसे आपने बताया कुत्ता बिल्ली का भी बॉडी मिलेगा, तो मेरी यही वाली आत्मा उस समय भी आएगी जो अभी मेरे अंदर है? हाँ, वो वही रहती है, वो सेम होता है आत्मा वो मतलब वो बॉडी चेंज होता है, आत्मा एक ही रहती है? हाँ, वो आत्मा सेम ही रहता है, वो हमेशा वो परमानेंटली फिक्स ही है। हम जितने भी है, हमारा जो आत्मा है वो फिक्स ही है, मतलब वो वैसा ही रहता है। ओके, खाली बॉडी चेंज होता है? हाँ, सिर्फ बॉडी उसका चेंज होता है उसके कर्मों के हिसाब से, और उसके कर्मों हिसाब के से हिसाब से उसका जो बॉडी होता है उसमें मतलब वो उसके हिसाब से फिर कर्म भुगतता रहता है व्यक्ति। अच्छा। हाँ, और पर ये प्रभु जी एक और है, जैसे कि हम लोग अभी जैसे हरे कृष्णा महामंत्र का 16 राउंड करते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, भागवतम भी पढ़ते हैं, ओके। तो क्या मतलब ऐसे फिक्स है कि हम लोग अभी फिर हमारा नेक्स्ट बॉडी कौन सा रहेगा, नेक्स्ट जन्म? क्या हम भगवत धाम जाएंगे या हमारे, क्योंकि हम लोग 3 गुणों के यस अंदर है, भौतिक जगत यस, में है, तो कौन हमारे देगा कर्म गले। इतनी, यस भक्ति इतनी प्योर नहीं है प्रभु जी, यस तो प्योर इतने चाह के भी नहीं हो पाती है, यस, सही बात कोशिश है। कर रहे हैं, तो क्या हम लोग, कहाँ हमें जन्म मिलेगा फिर? यस पूछना ये था कि हाँ यस, प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट। भगवत गीता में भगवान दूसरे चैप्टर में बताते हैं, स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। जब भी आप कोई भी हाँ छोटा सा भी कार्य करते हो भगवान की सेवा का, तो वो उसे आपको हाँ बहुत बड़े भय से बचा सकता है। त्रायते महतो हाँ भयात हाँ मतलब बहुत बड़े भय से वो आपकी रक्षा करता है। तो आप भक्ति जो करते हो वो कभी नष्ट नहीं होता है, सबसे पहली चीज ये है। आप थोड़ा हाँ हाँ किया, हाँ 10% किया, 20% किया, 25% किया, हाँ कृष्ण उसको कभी भी नहीं भूलते। अगर आपने ये लाइफ हाँ में अगर 20% भक्ति किया है, तो नेक्स्ट लाइफ में आपका जो भक्ति का प्रोसेस है वो 21 से शुरू होगा। कई बार आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी छोटे हैं फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करते हाँ, हैं। भक्ति में हाँ महामंत्र हाँ लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, प्रभु। क्यों? क्योंकि हाँ ये फर्स्ट पहले से शुरुआत नहीं कर रहा है, ये इसने ऑलरेडी कई जन्मों में पहले वो, किया है। तो ओके, ये अभी ऑलरेडी हाँ 25% हाँ हाँ 50% पे से शुरू कर रहा है, तो इसीलिए इसमें चिंता करने की ओके, आवश्यकता नहीं है, कभी भी ये नष्ट नहीं होता। दूसरी चीज कि नेक्स्ट लाइफ हमें कैसा मिलेगा। अगर हमारा भक्ति हाँ पूर्ण नहीं है, हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, फिर भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, 4 नियमों का पालन करते हो, 4 हाँ नियम कौन से हैं वो आगे आएंगे, और फिर हाँ भगवत गीता पढ़ते हो, ये सब कार्य करते हो, इसका मतलब ऐसा है कि आपको ह्यूमन बॉडी से ऊपर का ही लाइफ मिलेगा, आप पशु योनि में नहीं जाओगे। जहीं पे भी कहीं पे भी आपको ओके, बॉडी अगर मिलता है, अगर भक्ति कंप्लीट नहीं है तो इसी में ऊपर मिलेगा। एटलीस्ट ह्यूमन बॉडी हाँ तो फिक्स ही है। आगे चल के भगवान ये भी बताते हैं कि ओके, अगर किसी ने बहुत अच्छा भक्ति किया है, 90% जैसा किया है, तो उसको ऐसे घर में जन्म हाँ मिलता है कि जहाँ पे ऑलरेडी कोई भक्त है, तो उसके घर में पहले ओके, से ही एनवायरमेंट पूरा भक्ति वाला है, तो इसीलिए वो भक्ति कर रहा है। और उसका अगर हाँ भक्ति 50% 60% ऐसा कंप्लीट हुआ है
तो उसको ऐसे घर में हाँ जन्म मिलता है कि उसको धन कमाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उसको सब कुछ फैसिलिटी ऑलरेडी मिल जाती है और वो भक्ति का कार्य अपने आप कर सकता है। तो ये आगे चल के चैप्टर में भगवान ओके ऑलरेडी बताएंगे कि ये 2 रास्ते हैं जाने के। हाँ वो अर्जुन पूछेगा, ओके अर्जुन का ही प्रश्न है कि अगर भक्ति का कार्य किया तो न माल मिला, न भक्ति मिली, है ना, न हाँ भौतिक हाँ संसार का सुख मिला, न भक्ति मिली, तो फिर हाँ कहाँ जाएंगे? तो भगवान ये 2 चीज बताएंगे। सो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम चलते रहे, मतलब ये 16 माला करते रहो अच्छी तरह से। ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगेन भाई। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। हाँ बताइए। प्रभु जी एक प्रश्न है कि जैसे कि आपने बताया कि भगवान जी को भोग लगा के हमें मतलब जो भी है प्रसाद पाना चाहिए, हाँ तो कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग बाहर जाते हैं तो कई मतलब होटल वगैरह है पर वहां पे तो बिन ऑनियन गार्लिक वाला ही सब मिलता है, तो कैसे मन से तो भोग लग जाएगा, वो तो सही बात है, पर हाँ, ये वो जो भोग में वो सब मिला हुआ है तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? उसमें प्रयास करना चाहिए कि ऑनियन गार्लिक बिना का हम प्रीफर करें। ओके मतलब ऑनियन गार्लिक नहीं मिलता है वैसा ही हमें मतलब चूज करना चाहिए। ये ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, ये तमोगुणी चीज है जो हमें भक्ति में बाधा बन सकती है। पर ऑलमोस्ट इंडिया में तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जहाँ पे हमें ऑनियन गार्लिक बिना का ना मिले, ऐसी सिचुएशन, क्योंकि जैन फूड तो सब जगह पे मिलता है, कई जगह पे तो स्वामीनारायण फूड ऐसे भी बोलते हैं। ओके तो प्रीफरेबल ये है कि आप ऑनियन गार्लिक बिना का ही सिलेक्ट करो। ओके प्रभु जी। हाँ, क्योंकि हर जगह पे ऐसा तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे कि कोई भी चीज हो। ओके तो प्रभु जी तो इसमें अगर हमने अगर बाय मिस्टेक खा लिया हो तो फिर प्रभु जी ऐसा होगा कि पाप ज्यादा बढ़ेंगे और भगवान क्षमा नहीं करेंगे? नहीं, भगवान बहुत ही प्रैक्टिकल है, भगवान हमारे जैसे नहीं है कि लेने पे देना है ना, टिक फॉर टेट ऐसा कर देगा। नहीं, मैंने तुझे बोला था नहीं खाना है, क्यों खा लिया बोल। ऐसा भगवान नहीं करते। अगर आपने गलती से, अगर आपको पता नहीं है और गलती से अगर आपने खा लिया तो फिर भगवान उसको कंसीडर नहीं करते। पर हमें जानबूझ के ऐसा नहीं करना है कि नहीं नहीं चलो अब तो भगवान मान जाएंगे ना, तो फिर कौन जो देखने वाला है, तो फिर मैं खा लेता हूँ थोड़ा। तो हमें अपने आप से ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भगवान सब समझते हैं। तो गलती से अगर ऐसा कुछ खा भी लिया तो उसमें ऐसा कुछ बड़ा पनिशमेंट नहीं है ये ऐसा। पर इसमें क्या होता है कि भक्ति के प्रोसेस में जैसे होता है ना कि कोई 80 के स्पीड पे जा रहा है और उसके ऊपर जब रास्ता एकदम क्लीन होता है तो वो 80 के स्पीड पे जाएगा तो उसका फायदा होगा। पर रास्ता बहुत ही खड्डे वाला है, बहुत ही खड्डे वाला है ना, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये ऑनियन गार्लिक है, चाय कॉफी है, ये सारी चीजें ऐसी है जो ये खड्डे के जैसा है, वो हमारी स्पीड को स्लो कर देता है। तो ऐसा है। प्रभु एक थोड़ा सा यस, प्रभु जी। हाँ हाँ बताइए। जैसे कि मतलब विग्रह भी है घर में, तो उनकी सेवा अगर हम रोज ना कर पाए स्नान वगैरह, तो ये मतलब तो अपराध तो नहीं लग गया कुछ? राधा कृष्ण विग्रह है। इसमें क्या होता है कि जनरली घर पे जो विग्रह होते हैं वो हम हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका ये गाइडेंस लेके फिर हम विग्रह को लाते हैं। ओके क्योंकि हमारी सिचुएशन कैसी है, अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम रोज उनकी सेवा नहीं कर पाए तो आइडियल सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ फोटो रखना चाहिए। और अगर घर में है विग्रह तो फिर उसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विग्रह की सेवा रेगुलरली हो। ओके हाँ, नहीं तो फिर हम फोटो रख के उसकी सेवा कर सकते हैं। अच्छा प्रभु जी। ओके, प्रभु जी यही पूछना था। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, अभी ये 3। हरे कृष्णा। आभा। ओके, आई थिंक ये पुराना है। निहारिका जी, आपका कोई प्रश्न है फिर से? हरे कृष्ण ओ सॉरी।
हाँ फिर से। जैसे बहुत सारे आपके भक्त हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब ऐसा करें तो ऐसा हो, ऐसा करें तो ऐसा हो। तो जैसे कि लोग जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं और उसको मतलब समझ नहीं पा रहे हैं या फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उस मतलब उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कि लाइक कि भगवत गीता में कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि भगवान हमें अगले जन्म में ये दें या ऐसा दें या वैसा करना चाहिए या हमें क्या मिलेगा, तो फिर मतलब क्या ही फायदा है भगवत गीता पढ़ने का या आपसे जुड़ने का? तो मतलब ये कैसे समझे लोग कि मतलब उन्हें भगवत गीता का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि मतलब हमें कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें देखिए भगवान भगवत गीता में एक और चीज बताएंगे, ये यथामम प्रबद्धन्ते, है ना? मतलब भगवान बताएंगे कि जो जैसी जैसी इच्छा से मेरी शरण में आता है उसको उसके साथ मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ, भगवान बताते हैं। इसीलिए अगर कोई कुछ चीज मांगने के लिए भगवान के पास जाता है तो भगवान क्या देखते हैं कि चलो मांगने के लिए अल्टीमेटली आया तो मेरे पास ही है। तो इस प्रकार से भी भगवान दुखी नहीं होते कि ये कुछ मांगने के लिए आया है। भगवान ऐसा देखते हैं, प्लस पॉइंट ही देखते हैं भगवान। ये भगवान में एक क्वालिटी है कि वो हमेशा प्लस पॉइंट देखते हैं, माइनस पॉइंट नहीं देखते। तो इसीलिए भगवान ऐसे खुश होते हैं कि हाँ अल्टीमेटली आया तो मेरे पास है ना, कहीं और तो नहीं गया है। पर वो जो भक्ति है वो मिश्र भक्ति है, क्योंकि उसमें कुछ मांगने की इच्छा है, उसको मिश्र भक्ति कहते हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। इसीलिए व्यक्ति मांगने की इच्छा से भी अगर भगवान के पास गया है तो अच्छा है, तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा और फिर वो अल्टीमेटली समझ जाएगा कि हाँ कि मैं मांगने से लिए आया था पर ये तो गलत है। भगवान बताएंगे चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के ऐसे लोग, 7 चैप्टर में आएगा वो कि 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। तो उसमें वहां पे ऐसा ही बताया है, अर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। जो दुखी है, दुख की वजह से आता है, ये भगवान सुख, ये दुख दूर कर दो। किसी को धन चाहिए, भगवान धन दे दो। कोई भगवान को जानने के लिए कि हाँ कि ये कौन है, जानने के लिए आता है, या फिर कोई जिज्ञासु है। तो इस प्रकार से कैसे भी आता है भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर होता क्या है कि उसमें से पॉसिबिलिटी है कि वो छोड़ के चला जाए, कि भगवान से कुछ मिल गया, लड्डू मिल गया, लेके भाग गया। या कई कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ कि चलो लड्डू मिल गया है तो फिर ये तो बहुत अच्छे हैं तो इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो सोच के भगवान की सेवा में आगे लग जाता है। तो इसीलिए वो कोई भी इच्छा से जाए भगवान के लिए तो वो प्लस ही है। पर अल्टीमेटली भगवान को आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो हमें है। तो इसीलिए ये सारी चीजें समझने के लिए आपको भक्तों का संग रेगुलरली करना पड़ता है। जैसे भक्तों के संग में हम जब रहते हैं, जैसे अभी हमने ये 6 डे सेशन बनाया हुआ है, तो 6 दिन के लिए हम टच में रहेंगे। और उसके बाद भी इस प्रकार के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअसली हमें कंडक्ट करने चाहिए, क्योंकि ये तो अभी ओवरव्यू है, पर इसको और भी हम डिटेल में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों के संग में रहने के द्वारा हम ये इसको अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। पर अल्टीमेटली अगर कोई कुछ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ मांग रहे हैं भगवान से, तो भी अल्टीमेटली ओके, कि वो भगवान के पास ही गए हैं ना। तो इसीलिए कैसे भी करो, ये न के न प्रकार है ना, है ना, कृष्ण मन निवेश था, ये न के न प्रकार, कोई भी प्रकार से कृष्ण में मन लगना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो अनर्था है, धीरे धीरे निकल जाएगा, पर अभी कृष्ण के पास तो पहुंचे। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, और किसी का प्रश्न? हीना त्रिपाठी जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हरे आपका कृष्ण कोई प्रश्न, प्रभु। आपका प्रश्न है कोई? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु जी, हाँ आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? हाँ, आ रही है, बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे कि अभी जैसे हम लोग भक्ति में आ गए हैं, तो अभी इतना समझ में आ गया है कि जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिल रहा है, और और जो जो हमारे भाग्य में है वो हमें भगवान देंगे ही देंगे, है ना। हाँ और फिर और अभी जैसे पता चल के अभी भगवान की मतलब भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति। तो अभी जैसे मेरी प्रार्थना ये होती है कि बस भगवान अपनी शरण में रखो
और आपके नाम में रुचि दो। और मैं जैसे आपसे आपके चरण कमलों की सेवा और आपके चरण कमलों में प्रेमा भक्ति मुझे मिले। मैं हर जीव से प्रेम करूं, हर जीव किसी के प्रति कभी मेरे मन में कोई द्वेष या ईर्ष्या की भावना, मतलब गलत भावना नहीं आए, ऐसे प्रार्थना। तो यस इसको क्या, ये कैसी इच्छा बोलेंगे, इसको कौन सी कामना बोलेंगे प्रभु जी? जैसे अगर मैं भगवान के प्रति भक्ति मांगती हूँ या उनके नाम में रुचि मांगती, तो इसको कामना बोलेंगे प्रभु जी? नहीं, उसको मतलब ये जो इच्छा है, मतलब ये आध्यात्मिक हाँ इच्छा है ना? तो इसको हाँ प्रभु कामना जी। कहो या कुछ भी कहो, पर इफ इट्स स्पिरिचुअल, मतलब ये आध्यात्मिक है तो अच्छा है। जैसे हम बताते हैं ना कि हाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये अनर्था है, और शास्त्र में ये भी हाँ बताया है कि ये सारे अनर्था जो है उसको किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया जाए, है ना? हाँ जैसे कि क्रोध है तो क्रोध हाँ करना प्रभु। अच्छा नहीं है, और हनुमान जी ने तो बहुत क्रोध हाँ किया था, पूरी लंका जला दी थी। तो क्या हनुमान जी गलत हाँ है? नहीं, भगवान हनुमान जी तो कृष्ण के नहीं। भक्त है। तो इस प्रकार से हमारी हाँ कोई इच्छा हो, कामना हो, पर वो भगवान से संबंधित है तो वो अच्छी ही है, उसमें कोई हाँ बुरा नहीं है। ओके। ओके। जैसे हम लोग जैसे भौतिक लाभ के लिए कुछ कामना नहीं कर रहे हैं, हाँ भौतिक लाभ के लिए कामना करेंगे तो वो कामना हो गई ना अपनी। हाँ जैसे कुछ हमारी जो होती कि ये हो जाए वो हो जाए, वैसी हाँ अगर उसको कामना कहेंगे, और ये स्पिरिचुअल कामना बोलेंगे इसको। हाँ। यस जैसे भगवान के प्रति प्रेम या भगवान के नाम में रुचि, यस, तो ये है ना? अच्छा है, नो तो प्रॉब्लम। मतलब ये स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कामना हो गई। हाँ, ये तो रखना ही है, इसीलिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि सब हाँ लोग ये जैसे कामना रखे अभी हैं। हम भगवान की शरण में आए हैं और जो नॉलेज मिल रहा है तो यही समझ में आ रहा है, तो ये कामना तो होनी चाहिए। हाँ, यस, होनी ही चाहिए। मतलब ये समझ में आया इसलिए ये कामना आई प्रभु जी ने, तो अभी तक दूसरी कामनाएं रहती थी, हाँ, सही बात है। ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। यस यस। हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत हरे प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। अच्छा आपने ओके, बताया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, फिर हम कंप्लीट करेंगे। कनिका जी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, बस मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि हाँ ये भगवत गीता को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हाँ। लेकिन प्रभु जी, ऐसे गुरु को ढूंढना, और गुरु ऐसे कैसे आपको पता चलेगा कि मतलब ये सही तरीके से आपको शिक्षित कर रहे हैं, आप मतलब एक यस, एक श्लोक जी? करेक्ट, क्योंकि बहुत मैंने इम्पोर्टेंट। काफी बार कोशिश की उसको पढ़ने की, तो अभी तो मैं उसको एज अ नॉवल की तरह पढ़ती हूँ कि जैसे ठीक है, जैसे नॉवल पढ़ते हैं, कुछ कुछ समझ में यस आता है तो पॉइंट्स नोट कर, लेकिन उसका जो डीप रूटेड मतलब है, जैसे आपने अपने सेशन में बताया कि डीप रूटेड होते हैं ये सब श्लोक, तो यस। उसका उसका करेक्ट जो मतलब है वो कैसे मालूम पड़ेगा गुरु जी हमें? यस, तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से गुरु है, कैसे हमें पता चलेंगे कि वो क्या को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो दिस इज द सेम टॉपिक विच वी विल कंडक्ट ऑन टुमारो। फर्स्ट टॉपिक, पहला जो टॉपिक है वो ये यही है हमारा, कि जहाँ पे हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में मतलब ओवरव्यू है, तो इसको टच करेंगे। पर इसमें चेक करने के लिए हमें 3 चीजों को देखना पड़ता है: गुरु, साधु और शास्त्र। ये 3 चीजों को हमें चेक करना होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई गुरु है, तो हम कैसे समझे ये सही है? तो उसके लिए क्या करना है, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन शास्त्र में होना चाहिए। जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम में है, उसमें इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और उसको फिर चेक करना है साधु के साथ। साधु मतलब हमारे प्रीवियस आचार्य, तो उन लोगों ने क्या बताया हुआ है। अगर ये तीनों चीज अगर मैच करती है, मतलब गुरु जो बताते हैं वो शास्त्र में भी लिखा है, और साधु मतलब जो हमारे प्रीवियस आचार्य लोग हैं वो भी यही बताते हैं, सेम होता है, तो मतलब है कि ये जो गुरु है वो सही है। और वो जो है वो 4 संप्रदाय है, ऑथोराइज संप्रदाय, तो उसमें होने चाहिए। वो 4 संप्रदाय कौन से, वो कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से गुरु कौन से सही है वो पहले चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर गूगल में जाके आप सर्च करेंगे, है ना, कि फ्रॉड गुरु कौन कौन से हैं, तो लिस्ट आ जाएगा टॉप, है ना, टॉप 10, टॉप 15 कौन कौन से फ्रॉड गुरुज है, वो सारे लिस्ट आ जाएंगे। तो इतने सारे ऐसे फ्रॉड गुरुज होते हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं,
पर वो सिर्फ बिजनेस करते होते हैं और या फिर लोगों को चीट करते होते हैं। तो इसीलिए ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम गलत जगह पे चले जाएं। फिर हम गलत जगह पे चले जाते हैं तो मतलब हम नरक में चले जाएंगे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए उसको चेक करना, 4 संप्रदाय है वो कौन से हैं, कल हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि सही गुरु कौन है। और सेकंड पॉइंट कि इसके लिए हमेशा आपको एसोसिएशन में रहना पड़ता है, भक्तों के संग में रहना पड़ता है। जैसे कि आप कहाँ पे रहते हैं? प्रभु जी नोएडा 76। यस, आप नोएडा में रहते हैं। तो नोएडा में भी ऐसे कई सारे ऐसे भक्त अलग अलग सेंटर्स हैं। तो वहां पे भी आप किसी न किसी इस्कॉन का जो सेंटर है या फिर इस्कॉन से संबंधित कोई डिवोटीज है, सीनियर डिवोटीज है, तो उसमें भी आप टच में हो सकते हैं। अभी तो कोविड का सिचुएशन है, इसीलिए ऑलमोस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम ही चलते हैं। ये सिचुएशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यू कैन गेट इन टच एंड वहाँ पे जो प्रोग्राम चलता है तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, या फिर ऑनलाइन तो यहाँ पे ये चलता ही रहेगा। तो इसके हिसाब से आपको हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो उससे आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है प्रभु जी। मुझे भी पहले कहाँ पता था ये भगवत गीता क्या है, कैसे है। जी। तो मैं जब ये भक्तों के संग में आया, उसके बाद मैंने जब अभी इस्कॉन को फॉलो कर रहा हूँ, तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मैं इसके बारे में कुछ बोल भी सकता हूँ। तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि एसोसिएशन हमेशा रखना चाहिए भक्तों का। ठीक है प्रभु जी। ओके ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो फिर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो कल हम फिर से 7:15 को ऑलमोस्ट हो सकते हो तो 7 o'clock सब लोग ज्वाइन हो जाए तो 7:15 शार्प हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।